अस्सलाम वालेकुम। मेरी वॉइस आ रही है? प्लीज बताइएगा। यस जी मैम, मैम, आज वैसा। प्लीज सारा स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो आज के वेबिनार स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आईकोड का इंट्रो देख लेते हैं कि आईकोड जो है एक इंटरनेशनल, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन हर एक के लिए ओपन है। कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेसिकली पाकिस्तान के टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने बनाया था, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान से मूव कर चुके हैं। और इसका इनिशिएटिव इसलिए लिया गया कि वो पाकिस्तान के जो अंडर ग्रेड्स या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो है लर्न शेयर एंड ग्रो, यानी कि दूसरों की एक्सपर्टीज से, उनकी स्किल्स से हम सीखते हैं, फिर हम आगे सिखाते हैं और इस तरह से हम ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर टीचर या स्टूडेंट्स वाला हिसाब नहीं है। यहाँ पर सब यानी कि एक ग्रुप वाइज स्टडी की जाती है। तो हमारा मिशन ये है कि एम्प्लॉयबिलिटी है, हाई टेक स्किल्स है, यानी कि जो स्किल्स मार्केट में इन डिमांड होती हैं उनको यहाँ पे सिखाया जाता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जाती है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टूडेंट को लेकर चला जाता है। और इंटरनेशनल मेंटोर से स्टूडेंट्स को मीटअप करवाते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स ज्वाइन करवाते हैं। वहाँ पे वो जजेस से, उनके मेंटोर से मिलते हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज से स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम काम किस तरह से करते हैं, यहाँ पर वर्किंग डेज पर 6 सेशंस हो रहे होते हैं। तो उनमें कुछ प्रोग्रामिंग के होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स पे होते हैं, और मेन फोकस जो होता है डाटा स्ट्रक्चर्स पर होता है। उसके अलावा उसकी प्रैक्टिस के लिए लीड कोड के सेशन भी होते हैं। यहाँ पे लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और हर सैटरडे एक वेबिनार होता है जो कि इस टाइम आपने ज्वाइन किया हुआ है। और इसके अलावा वीकली एक वर्कशॉप होती है जहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाई जाती है और डिफरेंट कोडिंग पैटर्न्स को यूज करके लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। उसके अलावा फ्री जीआरई और आइलेट्स के सेशन भी करवाए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं पीएचडी और मास्टर्स के लिए, तो उनके लिए ये सेशंस करवाए जाते हैं। उसके अलावा हर सेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो फेसबुक पर अवेलेबल होती है। अगर आप कोई सेशन मिस करते हैं तो वहां से इजीली देख सकते हैं। इसके अलावा जो हाईली डिमांडेड होती हैं स्किल्स जैसे साइबर सिक्योरिटी या मशीन लर्निंग है, डाटा साइंस है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं। अच्छा, रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें तो आईकॉर्ड के स्टूडेंट्स ने काफ़ी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं, और उनकी जो तादाद है वो 250 से प्लस है इस टाइम। और यहाँ से स्टूडेंट्स फुली फंडेड यूएसए में एडमिशन्स गेट कर चुके हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जॉब्स और इंटर्नशिप गेट कर सकते हैं। और इसके अलावा रिसेंटली हार्वर्ड ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया था, CS50 पजल डे। तो उसमें काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे आईकोड के जो कि जिन्होंने यानी कि उस कंपटीशन को विन किया था। उसके अलावा हर मंथ स्टूडेंट्स को 2 हैकाथॉन्स में हम लेकर जाते हैं, जहाँ पे वो न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, और इसके अलावा वहाँ पे वो मेंटोर से मीटअप होते हैं। और ये उनकी सीवी के लिए काफी बेस्ट होता है। उसके अलावा स्टैनफोर्ड ने एक कोर्स करवाया था जिसमें ना 7 मेंटोर्स सेक्शन लीडर सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर दी पाकिस्तान, और वो 7 आई कोर्स से थे। और गूगल जेम कोडो की काफी फेमस एक कोडिंग कंपटीशन है, और इसमें आई कोड के 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, जैसे कि रिसेंटली एक हुआ था मेटा हैकर कप, तो उसमें भी काफी जो स्टूडेंट्स थे वो आई कोड गुरु से ही थे। और इसको आप इस वेबसाइट पे जाके इसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग सेशंस जो हैं वो वॉच कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था। उसके अलावा हम आज का अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं जो कि हैकाथॉन से रिलेटेड है। कमिंग लैब के हैकाथॉन्स आ रहे हैं जो
ट्रू लेंस हैकाथॉन है और एक मल्टी मॉडल हैकाथॉन है। इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। मैं करूँगी और उसके अलावा साइरा अस्कर करेंगी, और हम आपको यानी कि बताएंगे कि हैकाथॉन्स होते क्या हैं, इनको ज्वाइन कैसे करना है, और इसके अलावा हम अपने प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखाएंगे, कुछ आइडियाज देंगे। जो आज का जो कंटेंट है वो ये है कि हैकाथॉन क्या होते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो आप लोगों की क्यूरीज हैं, और हैकाथॉन से रिलेटेड कुछ हम अपनी टिप्स शेयर करेंगे कि किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, और इसके अलावा हम आपको एक लाइव डेमो दिखाएंगे कि कैसा हैकाथॉन में ज्वाइन करना है आप लोगों ने, टीम्स कैसे फाइंड करनी है, और ये सब। और एंड पे आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हैकाथॉन बेसिकली होता क्या है और इसको हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो first, पहले तो ये देखते हैं कि हैकाथॉन होता क्या है। हैकाथॉन जो है ना, ये एक इंटरनेशनल कोडिंग कंपटीशंस होते हैं, और जिसको ना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स या डिजाइनर या कोई भी किसी भी फील्ड का स्टूडेंट और कोई भी बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें। और इतना स्पेसिफिक टाइम के लिए होते हैं ये, जैसे कि 1 डे के लिए हो सकता है, या 3 डेज, या 1 वीक, इनके शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं ये वाले कॉम्पिटिशन्स। और ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। और यहाँ पर एक टीम होती है, मतलब 6 लोगों की टीम है, या 4 या 5 ऐसे, उनमें आपने काम करना होता है। उसमें मतलब कुछ हमारी कंट्रीज के लोग भी हो सकते हैं, या ऑल ओवर दी वर्ल्ड उसमें ना लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हैकाथॉन को ना ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, जिसको यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या हाईटेक कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती हैं। लेकिन बाज़ अवत ऐसा भी होता है कि नॉन टेक कंपनीज भी इनको ऑर्गेनाइज करवाती हैं। और एक इसमें ना एक आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उसके अंदर ना आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है। यानी कि कंप्लीट आपने प्रोजेक्ट बनाकर नहीं देना होता, यानी बस अपने जो आपका आइडिया है उसको आपने एक प्रोटोटाइप में देना है। मीनिंग कि जो आपने आइडिया आपके पास है उस वो होता हुआ बस नजर आ जाए, कुछ इस तरह से आपने ना बनाकर उसका देना है। कोई बहुत अच्छा कोड या बहुत अच्छा डिजाइन नहीं चाहिए होता, बस जो आपका आइडिया है वो होता हुआ नजर आ जाए, वो आपने इसमें सबमिट करना होता है। ओके, हैकाथॉन्स की इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। बेसिकली हैकाथॉन में जब हैकाथॉन को ज्वाइन करने के रीजंस होते हैं कि हमने अपनी न्यू स्किल्स सीखनी है, इसलिए हम जाते हैं। हमें अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ कनेक्शन करना होता है। उसके अलावा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को बनाना आता है, इसलिए हैकाथॉन्स को ज्वाइन किया जाता है। और इसके अलावा इनोवेशन ये होता है कि आपने ना हैकाथॉन का बेसिकली मकसद ये होता है कि कोई नई चीजें बनाना, यानी कि क्रिएटिंग समथिंग न्यू। उन्होंने हर हैकाथॉन का ना एक थीम होता है, उस उन्होंने हमें बाउंड किया होता है स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में, जिसको हमने यूज करते हुए नई चीजें बनानी होती हैं। जो ऑलरेडी बन गई है उस पर काम नहीं करना, उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजीज दी होती हैं। जैसे कि ट्रू लेंस हैकाथॉन है, उन्होंने गूगल वर्टेक्स दिया है, और उसके अलावा ट्रू एरा ऐसी टेक्नोलॉजीज दी हैं। और इसके अलावा जो दूसरा हैकाथॉन है मल्टी मोड वाला, उन्होंने हमें GPT-4 वर्जन दिया हुआ है। हर हैकाथॉन के पेज में ना उन्होंने टेक्नोलॉजीज लिखी है कि आपने ये वाली यूज करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो उनको यूज करते हुए ना हमने न्यू प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। और टीम कोलैबोरेशन, जब हम हैकाथॉन में जाते हैं, वहां पर हम टीम में वर्क करते हैं, इंडिविजुअली नहीं करते। या हाँ, आपकी मर्जी है, लेकिन टीम ज़्यादा सही रहती है, क्योंकि कम टाइम में ये ज़्यादा काम होता है, तो फिर हम टास्क डिवाइड कर लेते हैं। अब टीम कोलैबोरेशन में हर एक, मतलब एक टीम में ना जरूरी नहीं कि सारे प्रोग्रामर्स ही हों। कुछ होते हैं कि जो कि नॉन टेक्निकल स्किल्स के लोग होते हैं, कुछ डिज़ाइनर होते हैं, यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइन यूजर, और इसके अलावा होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी होते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं जिनके पास आइडिया होता है लेकिन वो उसको डेवलप नहीं कर सकते प्रोजेक्ट। तो उनके साथ ना आपने कोलैबोरेट करना होता है। उसके अलावा कुछ फ्रेशर्स भी होते हैं, जैसे कि कोई अपनी कॉलेज का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, या एक्सपीरियंस भी लोग आ जाते हैं जिनके पास 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो उनके साथ कोलैबोरेट करना होता है। उनकी स्किल्स से, उनकी एक्सपर्टीज से हम भी बहुत कुछ इस टाइम पे सीख रहे होते हैं। और फिर उनके साथ हमने कनेक्शंस बनाने होते हैं, जो कि हमारे करियर में ना हमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
उनके साथ हम लिंक्डइन पर कनेक्ट करते हैं और उनसे रिकमेंडेशन लेटर्स वगैरह लेते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है आगे हाई स्टडीज में भी, हेल्प करता है कहीं पे जॉब या इंटर्नशिप के लिए भी, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर होता है, उनकी वर्थ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी इंटर्नशिप जो कि हम अपनी कंट्री में करते हैं, किसी 3 मंथ इंटर्नशिप। तो 3 मंथ इंटर्नशिप के बाद हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट होता है, तो कोई ऐसी चीज़ हमारे पास नहीं होती जो कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंड कर सके। तो जो होते हैं हैकाथॉन्स, वहाँ पे इंटरनेशनल लोग होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो जब हम उनके साथ काम करते हैं तो हम उनकी कैपेबिलिटी देखते हैं, हम देखते हैं कि वो कैसे आइडियाज़ को पिच करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इससे हम उनके साथ यानी कि कम्पीट कर सकते हैं। ओके, हैकाथॉन में क्यों जाना चाहिए? इसके ना कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं कि असल में बेसिकली ये ज़रूरत क्यों है। जिस बच्चे ने मैट्रिक कर लिया ना, वो कोई भी बच्चा हैकाथॉन में जा सकते हैं मैट्रिक के बाद। सबसे पहले तो उसका ये क्या होगा कि उसका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। ये किस तरह से होगा कि पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड होगा। हैकाथॉन में ना अब हर मंथ, एक मंथ में बहुत सारे हैकाथॉन होते हैं, लेकिन हम स्टूडेंट को कहते हैं आप एक मंथ में ना 1 या 2 हैकाथॉन में चले जाएं वीकेंड पर। इसको ना ज़्यादा मतलब अपने जहन पर ना लें, क्योंकि यानी कि एक हैकाथॉन में ना डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दी होती हैं, 3-4 ऐसे। लेकिन अगर आप एक हैकाथॉन में एटलीस्ट 1 या 2 टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हैं ना, तो अगर आप एक साल में 12 हैकाथॉन्स में भी जाते हैं, तो उसके बाद आपके पास 24 स्किल्स होंगी या फिर 12 स्किल्स होंगी, अगर आप एक एक भी सीख रहे हैं। इस तरह से ना आपके पोर्टफोलियो में आपका जो स्किल सेट है वो इस तरह से ग्रो करेगा। उसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट्स भी कितने ज़्यादा होंगे। अगर आप इंटर्नशिप करते हैं, 3 मंथ इंटर्नशिप के बाद, स्टैंडर्ड 3 मंथ होता है ना, उसके बाद आपके पास एक ही प्रोजेक्ट होता है। और लेकिन हर मंथ के बाद आपके पास एक प्रोजेक्ट होगा। और अगर आप एक यानी कि 6 मेंबर्स, मैक्सिमम 6 मेंबर्स की टीम होती है, तो 4 या 5 लोगों से आपके आपके पास ना कनेक्शन भी होंगे लिंक्डइन पर, जो कि इंटरनेशनल होंगे। तो उनमें से कोई एक आध आपको रिकमेंडेशन लेटर भी दे देगा। तो इस तरह से आपके पास प्रोजेक्ट्स भी होंगे, इंटरनेशनल कनेक्शंस भी होंगे, और जो कि आगे आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब तो कहीं पे इंटर्नशिप भी लेनी हो तो वहाँ पे भी रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। और इंटरनेशनल लोगों के साथ मीट कर, जब हमने बाहर जाना है वहाँ पे स्टडी के लिए, तो उन लोगों के साथ कम्पीट भी तो करना है ना। उनके साथ वहाँ पे स्टैंड करने के लिए हमें उस काबिल होना चाहिए कि हम लोगों के साथ कम्पीट कर सकें। तो ये हैकाथॉन इज़ द बेस्ट प्लेस। और वहाँ पे हम नई चीज़ें सीखते हैं। और ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ना, जिस तरह से हम वर्क कर रहे होते हैं, किसी दूसरे बंदे का वही काम वो कर रहा होता है, लेकिन डिफरेंट यानी कि टेक्निक्स को वो यूज़ कर रहा होता है। इस तरह से हमें वहाँ पर नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और इंटरनेशनल एक्सपोज़र होता है कि हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से ना अपनी आइडिया को पिच करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, उनकी इनकी कितनी कैपेबिलिटी है काम करने की, किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। अगर हम ये कोशिश करनी चाहिए कि हैकाथॉन में ना आप अपना इंटरनेशनल लोगों के साथ ही टीम बनाएँ। अपने लोगों के साथ टीम ठीक है, लेकिन यानी कि ना हमने उनके साथ कम्पीट करना है। तो अगर अपने लोगों के साथ टीम बनानी है तो फिर ना ही जाएँ। इसके अलावा होता है कि टीम वर्क। अब एक टीम में ना डिफरेंट स्किल्स के लोग होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक टीम में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होते। कुछ होते हैं जो उनके बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर ना एक बर्दाश्त की स्किल आती है कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त करें, किसी का रूड बिहेवियर बर्दाश्त करें उस टाइम पर। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी मेंबर के साथ ना कोई मतलब सीरियस कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि वो अपना काम नहीं कंप्लीट कर पाता, और हमारे पास ना टाइम भी कम होता है। फिर वो टास्क हम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस को ना हम ऑलरेडी फेस कर चुके होते हैं। और हैकाथॉन्स को जो कंपनीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं, फिर उनके ना कुछ रिक्रूटर्स भी उधर होते हैं। लैब पर भी ऐसे हैं, वहाँ पर भी एचआर डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो कि हमारी परफॉर्मेंस को जज कर रहे होते हैं। फिर बाद में वो हमें जॉब्स वगैरह भी रिकमेंड करते हैं या हमें हायर करते हैं। और लैब पर जो लोग अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ना, उनको खुद अपने मेंटोर के लिए ना कर लेते हैं कॉल। और इसके अलावा यहाँ पर कोई भी एक्सपेंस नहीं होता। अब कोई भी एक भी रुपया खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये ऑनलाइन होते हैं। आपको सिर्फ अपना एक अदद इंटरनेट चाहिए और एक अदद लैपटॉप चाहिए। और हैकाथॉन में ना हमने एक यानी कि मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ प्रोटोटाइप देना होता है, हमने कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाकर नहीं देना होता। तो
यानी कि 80% अपना काम देते हैं और इसका मेटा वर्जन सबमिट करवाते हैं हैकाथॉन में शॉर्ट टाइम में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हैकाथॉन खत्म हो गया है तब हम अपना प्रोडक्ट बनाएं, उसको लॉन्च करें मार्केट में, तो ये भी हम कर सकते हैं और ऐसा होता है। जो हमारी फर्स्ट था हैकाथॉन जिसको हमने विन किया था, उसमें हमारे जो टीम लीडर थे उन्होंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मार्केट में उन्होंने लॉन्च करना था, उस पर अभी भी ना वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ना वहाँ से हम जब इंटरनेशनल लोगों के साथ मिलते हैं और उनके साथ कनेक्शन होते हैं, हमारे अच्छे रिलेशन हो जाते हैं, तो अगर किसी को हमारा काम पसंद आता है ना तो हमें वो जॉब भी देते हैं, इस जॉब ऑफर करते हैं। और इसके अलावा कुछ हैकाथॉन्स के जो प्राइस होते हैं ना कैश प्राइस होते हैं, लेकिन जो अपकमिंग हैकाथॉन्स हैं या अभी जो लैब पे चल रहा है उसका भी कैश प्राइस है, तो हम कुछ विन भी करते हैं। सारी सी बात है, कोई भी यहाँ पे लॉस नहीं होता और कुछ सीखते हैं, कुछ विन भी करते हैं। लेकिन विन करना जरूरी भी नहीं है, हमारी पार्टिसिपेशन यहाँ पे जरूरी है सबसे पहले तो। और जो भी अपकमिंग हैकाथॉन है उसमें तो उन्होंने ना एक जो जीतेंगे उनके लिए ये प्राइस है कि वो उसे 2 कंपनीज हैं स्टार्टअप सऊदी अरेबिया में, वो अपॉर्चुनिटीज देंगे 10 वीक्स की स्टूडेंट्स के लिए जो भी विनर होंगे। और इससे उसके अलावा हैकाथॉन बिल्कुल एक फन है। ये किस हिसाब से फन है कि अपनी मर्जी से जाना है, अपनी मर्जी से उठना है, अपनी मर्जी से काम करना है, अपनी मर्जी से ही आपने टास्क लेना है, उतना ही काम लेना है जितना कि आप ना आराम से कर सकें। बहुत इसको सर पे सवार तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरह से ना ये एक फन है। अब मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बिल्कुल यानी कि ना जब हम होते हैं ना, हमें कुछ भी नहीं आता, जब हम पहला पहला हैकाथॉन होता है या दूसरा या तीसरा, तो हम सिर्फ मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं, लोगों को देख रहे होते हैं चल क्या रहा है। कभी ऐसा होता है कि हमें समझ भी नहीं आ रही होती कि चल क्या रहा है, असल में मेरे साथ ऐसे ही होता था। तो उसके अलावा बस आप इतना ही वहां से काम लें, इतना ही टास्क लें जितना आप आराम से ना कर सकें उसको, तो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएंगे। और हैकाथॉन कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मतलब बिल्कुल ही आपका स्टार्ट है, अब कोई भी स्किल नहीं है, तब ये हैकाथॉन में जाएं। मैंने रिसेंटली नवंबर में हैकाथॉन में जाना स्टार्ट किया था 2022 में, और जो हैकाथॉन विन किए वो थे समर में। उस दौरान हैकाथॉन में ना पार्टिसिपेट कर रही थी, हर एक में नहीं कर रही थी, मतलब महीने में एक तो था ही इतना। कभी ऐसी होती थी कि हमें ऐसी टीम्स मिल जाती थी जिसमें काम होता था, और कभी ऐसा होता था कि बस टीम बनी है और टीम लीडर भी गायब है, उन्होंने चैनल भी नहीं बनाया हुआ, कोई काम नहीं हो रहा, ऐसा भी होता था। तो जो पहला हैकाथॉन था मेरा, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने ना सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम किया था। तो एटलीस्ट हम प्रेजेंटेशन तो बना सकते हैं ना पावर पॉइंट पे, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये भी नहीं आती तो हम कोई 5 मिनट्स की वीडियो यूट्यूब से देखकर ये आसानी से यूज कर सकते हैं। और हैकाथॉन में सीरियस लोग वही जा सकते हैं जो कि कुछ सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ जज्बा है कि भी हमने वाकई कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ बनना है। और इसके लिए सिर्फ आपको एक लैपटॉप और इंटरनेट ही चाहिए, उसके अलावा कहीं फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन ही होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आज तक तो हमने तो कोई आज तक नहीं सुना कि हैकाथॉन पेड है, बल्कि कुछ लोगों को उनको विन करते हुए देखा है जिनको प्राइज भी मिलते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसमें जाना चाहिए। और इस पे कोई खर्चा नहीं है, बल्कि फायदा ही होगा। वीकेंड पे एक हैकाथॉन में जाएं लाजमी, बस वीकेंड पे उठें और मुंह हाथ धोएं और हैकाथॉन में चले जाएं। कुछ भी सीखने की किसी किस्म की कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, अगर आप एक्सपीरियंस भी पर्सन है ना, तो भी इस चीज़ की जरूरत नहीं है। और जाके अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट करें। और इसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं शेयर करूंगी। जब आप हैकाथॉन ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो उससे पहले ना आप थोड़ा सा अपने सिस्टम में ना थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेंगे। आपने पावर पॉइंट या कोई ऐसी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें जिससे ना आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि अगर आप कोई भी काम नहीं ना करें तो अपनी टीम से एटलीस्ट ये कह सकते हैं, या तो उनको आइडिया दे सकते हैं अच्छा वाला, या फिर उन्हें आप ये कह सकते हो कि मैं ना प्रेजेंटेशन में आपकी हेल्प कर दूंगा, ये भी अच्छा है। इस पे भी काम होता है, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन पर वर्क किया है, मैंने डाटा सर्च पे करके दिया है उनको, तो ये काम वो लोग दे देते हैं। उसके अलावा आप हैकाथॉन ज्वाइन करने से पहले उसके पेज को ना रीड करें, उनकी गाइडलाइंस को पढ़ें, जो टेक्नोलॉजीज उन्होंने दी हैं वो पढ़ें, क्योंकि हर हैकाथॉन का थीम डिफरेंट होता है।
उन्होंने ना लोगों को वार्न किया होता है कि आपने ये वाली टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी है। उसके बारे में आप थोड़ा-थोड़ा इंट्रो यूट्यूब से कोई छोटी-छोटी वीडियोस से भी ले सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने ना लैब लैब पर ना उन्होंने अपने चैनल में उसकी ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी दिए होते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत देख लें कि आप अपनी ना इर्द-गिर्द देखें कि कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, उनको देखें, उनको यानी कि देखें कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन-सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा टेक एवरीथिंग यू नीड टू सर्वाइव 24 आवर्स। ओके। और एक गोल सेट करें कि ये हमने अचीव करना है उसी टाइम पीरियड के दौरान जितने भी टाइम का वो हैकाथॉन है। उसके अलावा अपनी टीम के साथ ना मीटिंग्स करें, जितनी मतलब डू अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, कि पहले आप अस्सलाम लोगों ने वालेकुम मीटिंग मैम, आप करें। ये स्लाइड शेयर कर सकती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में? जी हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और आप लोग मीटिंग्स करें, जिसमें मीटिंग में आप पहले अपने आइडियाज पर को डिस्कस करें, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। असल में ना ऐसी प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखें, अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को इस पर। यानी कि अगर आपका आइडिया अच्छा होता है ना, कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कि ना इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा हो, मुझे ऐसा लगता है। फिर आप यानी कि हाँ, मीटिंग्स अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ मीटिंग करें, उनके साथ टास्क को डिवाइड करें, और जो आप आसानी से कर सकते हैं ना वो टास्क आप ले लें। और ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करनी है, कमिटमेंट थोड़ी करनी है और काम आपने ज़्यादा करके देना है। या आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप बस मेरे पास ना इतना ही टाइम है तो मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हम जैसे लोग ही आते हैं। तो अगर हम न्यू है, हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, मैं हैकाथॉन में जाऊँगा। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा मैंने ना अपने क्लास फेलोज़ को करते हुए देख लिया है। आपके पास आप वो लोग ये कहते थे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो हम क्यों जाएँ हैकाथॉन में? तो लेकिन ये एक गलत बात है। अगर आप वहाँ पे जाओगे नहीं ना, तो आप मेरे ख्याल से ना यहीं पर घूमते रहोगे कि मैं अब वेब डेवलपिंग सीख लूँ, मैं अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लूँ। मेरे साथ ऐसा होता था। अगर आप वहाँ पे जाएँगे, हाँ, आपको पता चलेगा दुनिया में ना चल क्या रहा है, आपने सीखना क्या है और डिमांडिंग क्या चीज़ें हैं। ठीक है? तो और इसके अलावा गिटहब तो बहुत ही ईज़ी है, वो तो आप उस दौरान ही सीख सकते हैं, यानी कि उस दौरान आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और हाँ, कुछ ब्रेक्स भी लेने चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं, जो जितना काम आसानी से आप कर सकते हैं ना उतना ही करें। अगर आपने एक हैकाथॉन में 24 घंटे काम कर लिया, तो आप अगली बार हैकाथॉन में नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे, 3-4 महीने तो जाओगे ही नहीं ना। इसलिए थोड़ा-थोड़ा काम करें, और आप उनसे किसी किस्म का कोई प्रॉमिस ना करें अपनी टीम मेंबर से कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बस आप जितना जितना आपको आते हैं ना, बस उतना बता दें कि मैं बस यही कर सकता हूँ। क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो फ्रेशर्स जो होते हैं ना, हमारे जैसे होते हैं, उनको वो लोग यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने तब तक कोई टीम ऐसी नहीं देखी जो कि हमें डिसअपॉइंट करे या हमें अपनी टीम में से निकाल दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आपने टीम जॉइन कर ली, आप उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हो, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो आपको मीटिंग करके समझाएँगे भी। और ऐसा होता था कि वो मीटिंग के दौरान ही ना काम कर रहे होते थे, दिखा रहे थे कि वो ये चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। तो उस दौरान आप सीख सकते हैं, वाक़ई सीख सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने टीम जॉइन कर ली और आपका स्टार्ट है, और आप कोई मैसेज कर रहे हो, ना कुछ पूछ रहे हो, कुछ भी नहीं, उनको ये लगेगा कि आप सीखना ही नहीं चाहते, आप सीरियस ही नहीं हो बिल्कुल भी। उनको दिखाएँ कि भैया आपके अंदर जज़्बा है, आप वाक़ई कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि उन्होंने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट लिया था, कोई भी सीख कर नहीं आता। अगर यहाँ पर सारे एक्सपीरियंस्ड लोग हो ना, तो वो लोग तो कहीं पे जाके जॉब करें, फिर हैकाथॉन में बिल्कुल भी ना आएँ। और हाँ, अपना एटीट्यूड जो है ना वो पॉजिटिव रखें अपनी टीम के साथ। और हाँ, मेंटेन करें एनर्जी को भी। मतलब जितना काम आप आराम से कर सकते हैं ना, जितनी आपके पास कैपेसिटी है, बस वही काम उतना ही लें। और ये ना कुछ टिप्स हैं कि इनके विनिंग जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें मुझे क्या लगता है क्या-क्या चीज़ें उसमें होती हैं। सबसे पहले तो आपका आइडिया जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। आइडिया यूनिक कैसे हो सकता है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा फोकस करें, और ऐसे यानी कि ऐसा आइडिया लेकर आएँ जिससे उस कंपनी को ना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। और वो ऐसा होना चाहिए कि वो इंसानियत के लिए ना आसानियाँ पैदा कर रहा हो, वो वाला प्रोजेक्ट लें, ठीक है? वो अपने आइडिया सोचना है खुद। उस और ना है कि टीम कोलैबोरेशन में वही आ जाता है कि आप टास्क को ना डिवाइड करें अपनी टीम के साथ,
उनके साथ मीटिंग्स वगैरह करें, और जिसको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उनके साथ आप अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करें, ताकि आपको उनसे ना सोल्यूशन मिल जाए, या अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। और जो आपने आइडिया दिया है अपना, उसको ना एक प्रेजेंटेशन या डेमो की सूरत में ना उसको प्रेजेंट भी करना होता है, ताकि उनको बताएं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर रहा है। तो अपने टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हैं, ये भी बताएं कि किस तरह से ये इसको सॉल्व कर रही हैं। फिर इसके अलावा ये होता है कि हमारे पास ना वहाँ पर हैकाथॉन, ड्यूरिंग हैकाथॉन्स मेंटोर्स होते हैं, जजेस होते हैं, जिनसे ना हम ना हेल्प ले सकते हैं, वो ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। उनके साथ हमने अपने आइडियाज़ को शेयर करना होता है। हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे गिटहब की अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनसे हम हेल्प लेते हैं, तो वो हमें गाइड कर सकते हैं कि हमारा आइडिया अच्छा है या नहीं, या हम मज़ीद उनसे ना हमें हेल्प हो जाती है, तो हम उसको मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं। जो डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं वो इजी टू यूज़ होना चाहिए और इजी टू एक्सेसिबल भी होना चाहिए। और जब हम अपनी ना टाइम को अपने मैनेज करने, क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, बाज़ औक़ात तो हैकाथॉन होते हैं 24 आवर्स के, तो कुछ 1 वीक के भी होते हैं, तो इस तरह से। तो आपने टास्क जब डिवाइड कर लिए, अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में आ रहा है ना प्रॉब्लम, तो आपने सारा टाइम उस पर नहीं लगाना, आपने बाकी को भी टाइम देना है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना तो एटलीस्ट सबमिट करना चाहिए। और इसके अलावा है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके हैं ना टीम मेंबर्स, उनको आपने लिंक्डइन पर लेकर आना है, वहाँ पे उसका कनेक्शन करने हैं, और उनसे आपने ना रिकमेंडेशन लेटर भी लिंक्डइन पर ले लेना है। और जो आपका प्रोजेक्ट है, उस अपनी जो प्रोग्रेस है ना आपके प्रोजेक्ट की, उसको आप अपने हैकाथॉन के दौरान लिंक्डइन पर पोस्ट करते रहें। इससे ना लोग आपके यानी कि प्रोजेक्ट में ना इंटरेस्ट लेंगे, और हो सकता है कि किसी को अच्छा लगे तो वो उसको यानी कि आपको ऑफर करे कोई जॉब वगैरह की, या उसको परचेज करने की उस प्रोजेक्ट को, तो इस तरह होता है। जो मेरा सेकंड हैकाथॉन था, उसको मेरे टीम लीडर ने ना उसको यानी कि सेल किया था। उसको एक डॉक्टर ने ही इनकी ऑफर दी थी, और वो कनाडा से था। तो उस जो हमारी टीम लीडर था, उसने हमें मजीद ऑफर की थी कि आप लोग ना हमारे साथ काम करें, जो कि पेड प्रोजेक्ट होगा। इस तरह से मजीद आप लोगों को भी ना ऑफर्स मिल सकती हैं। अब अगला काम है हैकाथॉन्स को ज्वाइन कैसे करना है, और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, और डिस्कॉर्ड को कैसे देखना है। ये सारी जो गाइडलाइंस है ना, ये आपको देंगी साइरा असगर। थैंक यू सायरा, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया। अब मैं नेक्स्ट आपको आप ये बताऊंगे कि आप हैकाथॉन्स में इनरोल कैसे हो सकते हैं। तो मैं मुझे स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी, यस। विजिबल है स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं आपको लैब लैब एआई के वेब पेज पे लेके जाऊंगी। गूगल पे जाके हम लैब लैब एआई लिखेंगे, तो ये लैब लैब एआई की वेब पेज पे हम जाएंगे। इधर आप अपनी वेबसाइट, अपनी आप ईमेल से आप लॉगिन करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो मुझे अपनी ईमेल एंटर नहीं करनी पड़ी। तो अब नेक्स्ट फिर हम इधर से हैकाथॉन्स पे क्लिक करेंगे। तो जब हम हैकाथॉन्स पे क्लिक करेंगे तो इधर जितने भी लैब लैब एआई के ऑनगोइंग हैकाथॉन्स होंगे या अपकमिंग हैकाथॉन्स होंगे, वो इधर सारे शो हो जाएंगे। जैसा कि जो कोहीर हैकाथॉन है वो भी रिसेंटली ऑनगोइंग हैकाथॉन है, और इस वेबिनार में जिन हैकाथॉन्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है ट्रू लेंस हैकाथॉन और मल्टी मॉडल हैकाथॉन। तो अब जैसे कि अब सबसे पहले आप जिस भी हैकाथॉन में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, इनरोल होना चाह रहे हैं, आप उस हैकाथॉन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ये आपके पास इनरोल नाउ का बटन आएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे और आप इनरोल हो जाएंगे। जैसे ही आप इसमें इनरोल होंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आप मल्टी मॉडल हैकाथॉन में आप इनरोल हो चुके हैं। तो नेक्स्ट ये देखें, पहले इधर इनरोल नाउ का बटन शो हो रहा था, लेकिन अब मैं इनरोल हो गई हूँ, तो अब मेरे पास आ रहा है क्रिएट क्रिएट और ज्वाइन अ टीम,
कि आप अपनी टीम बना ले या कोई और या कोई टीम ज्वाइन कर ले, ये हम पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि मैं इस हैकाथॉन में इनरोल हो चुकी हूँ, तो हम इस हैकाथॉन के वेब पेज को मजीद एक्सप्लोर करते हैं कि इस ये हैकाथॉन में मजीद के क्या चैलेंजेस वगैरह, क्या टेक्नोलॉजीज वगैरह, क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि ये जो हैकाथॉन है ये स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे नवंबर 17 को और 10 PM पे। अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ये हैकाथॉन कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज ऑफर कर रहा है। इस ये हैकाथॉन हमें GPT-4 विजन, लावा मॉडल और FU8 बिलियन मॉडल हमें ये टेक्नोलॉजीज हमें ऑफर कर रहा है। बेसिकली ना हैकाथॉन में ना हमें टेक्नोलॉजीज में ना बाउंड कर दिया जाता है कि आपने इन इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए ना आपने अपना ना प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट कोई भी बिल्ड करनी है। तो अब नेक्स्ट फिर हम इस पेज को एक्सप्लोर करेंगे। अब नेक्स्ट वो ना अब इन टेक्नोलॉजीज को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं कि GPT-4 विजन मॉडल क्या होता है, फिर नेक्स्ट है FU8 बिलियन मॉडल क्या होता है और लावा मॉडल क्या होता है। तो नेक्स्ट फिर वो हैकाथॉन के चैलेंजेस को भी डिस्कस करते हैं कि आपने मतलब क्या क्या करना होगा इसमें। अब वो कह रहे हैं कि आपने इन FU8 बिलियन मॉडल को यूज करना होगा, लावा मॉडल को यूज करना होगा टू डेवलप योर प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। और इसमें ना ये हैकाथॉन है, इसमें इन्होंने ये भी हमें रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि हमने जो भी हमने कोई इंडस्ट्री भी चूज करनी है, फिर उस इंडस्ट्री का यूनिक बिजनेस चैलेंज और ना यूनिक बिजनेस चैलेंज भी डिफाइन करना है। ये हैकाथॉन विन की जो एक बेसिक की होती है ना वो, क्योंकि मैंने भी हैकाथॉन विन किया है ना, तो उसकी जो है ना विनिंग की यही है कि आपका जो है आइडिया वो बहुत मतलब कि रियल टाइम प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। मतलब जैसे कि कोई हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो, हम उसे सॉल्व कर रहे हो। और उसके अलावा उसका बिजनेस जो है ना फ्यूचर में वो हम उसे कितनी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं ना, वो बहुत अच्छा हो तो हम हैकाथॉन विन कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें इन्होंने ये बिजनेस ये चैलेंजेस हमसे हमारे साथ डिस्कस किए हमें। अब नेक्स्ट वो हमें बता रहे हैं कि अगर आप ये हैकाथॉन विन कर जाते हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी। वो कह रहे हैं कि स्लिंग शूट और गिया ये बेसिकली सऊदी अरेबिया में हैं कंपनीज, तो हम आपको 10 वीक्स का आपको इसमें स्टार्टअप देंगे। मतलब 10 वीक्स के लिए आपको वो सिलेक्ट करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जजिंग क्राइटेरिया लैब ए के हैकाथॉन्स का ये होता है कि पहले तो कम्युनिटी डिसाइड करती है, जो सारी उसी हैकाथॉन में होती है कि आपके जो प्रोजेक्ट को इम्प्रेशंस मिलते हैं, तो जितने भी इम्प्रेशंस होते हैं उन्हें कैलकुलेट करके फिर वो विन सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर कम्युनिटी डिसाइड नहीं करती फिर मेंटोर्स डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट है हैकाथॉन्स की डिटेल है कि व्हेन वेयर कहाँ पे कब स्टार्ट होगा, और क्योंकि लैब ए के डिस्कॉर्ड सर्वर पे ऑनलाइन ही होगा, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स हैं। और हाँ, ये हैकाथॉन्स में हमें डिफरेंट मेंटोर्स भी होते हैं हमारी हेल्प के लिए कि जो भी हमें कोई भी डिफिकल्टी वगैरह आ जाए तो हम उनसे भी पूछ सकते हैं। तो इस हैकाथॉन के जो मेंटोर होंगे वो होंगे मोहम्मद इनाम। तो आप इनसे वैसे इनकी ये देखें, जब आप इनकी तो लिंक्डइन भी है, लेकिन जो है ना मैं आपको डिस्कॉर्ड पे भी जाके दिखाऊंगी। आप इनसे डिस्कॉर्ड से लैब एआई के डिस्कॉर्ड इसके सर्वर पे ना आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन आंसर आपका होगा आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। तो इवेंट शेड्यूल का फिर ये बता रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है नवंबर 17 10 PM को और एंड होगा नवंबर 20। और नेक्स्ट आप क्योंकि आज है 11, तो आप इसको अपने गूगल कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं। जब भी ये स्टार्ट होगा आपको गूगल कैलेंडर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपने अब टीम्स कैसे बनानी है हैकाथॉन में, ये जो है देखें ऑलरेडी कई लोगों ने टीम्स ऑलरेडी बना चुके हैं।
ये देखें, ये जीनियस और ये इन लोगों ने अपनी टीम्स बना ली है। और अब ये बारी है कि अब आपने टीम कैसे बनानी है। ये देखें, अगर हम वैसे ही किसी टीम पे क्लिक करके देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, इस यहाँ पे राइट मैसेज पे हम अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि मुझे ये स्किल आती हैं और मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये मैसेज फिर टीम लीडर को रिसीव हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली ब्लू टिक्स है ना, ये बताते हैं कि इस टीम ने ये रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली है। तो इसकी टीम की अभी ये प्रोग्रेस चल रही है कि इन्होंने सिर्फ टीम क्रिएट की है, अभी टीम मेंबर्स भी इसमें नहीं ऐड हुए, और बाकी इन्होंने अभी अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी नहीं बनाया। सिर्फ ये देखें, ये जो होता है ना जिसकी प्रोफाइल के ये फ्लावर्स ऐसे होते हैं ना, वो टीम लीडर होता है। उस टीम का ना वो टीम लीडर होता है। अभी सिर्फ इस टीम में सिर्फ टीम लीडर ही है, बाकी ये सारी अभी इन्होंने प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी हैकाथॉन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट कैसे सबमिट होगा, ये अभी सारी इनकी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी रहती है। तो यहाँ से भी आप इनकी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ से भी मैसेज लिख के अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दे के यहाँ से भी इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इनके प्रोफाइल पे जाएंगे ना, इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप इनको इनके गिटहब भी दे सकते हैं, लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो होता है ना आप हैकाथॉन्स में ये कम्युनिकेशन का जो बेसिक वे है, तो वो डिस्कॉर्ड ही है। तो आप इधर से जब डिस्कॉर्ड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए इनकी डिस्कॉर्ड की प्रोफाइल शो हो जाएगी। तो आप इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, या इधर से जाके इनको मैसेज भी कर सकते हैं। आप इधर भी अपना इनको इंट्रोडक्शन दे दें और ये कह दे कि मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो यहाँ से फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, और इसके अलावा अब आपने डिस्कॉर्ड पे जाके अपने आप को मतलब यही का सर्वर कैसे ढूंढना है और वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, अब ये मैं सारा आपको गाइड करूंगी। अच्छा, ये देखें, ये जैसे पहले फर्स्ट हम लैब एआई के सर्वर पे जाएंगे। लैब एआई के सर्वर पे ये डिफरेंट चैनल्स हैं। तो सबसे पहले इनका है, ये देखिए अनाउंसमेंट में कि जो भी इनके हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं, ये उनकी अनाउंसमेंट इसमें करते रहते हैं कि अब ये वाला हैकाथॉन है, ये चल रहा है, सारी चीजें। और रूल्स बता देते हैं कि हैकाथॉन्स के ये सारे रूल्स होंगे, और एआई ट्यूटोरियल्स वगैरह ये सारे हैकाथॉन से रिलेटेड ही। और आपने ना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में जाना है। आपने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में अपने आप को, ये देखें जैसे इस चैनल में ऑलरेडी ना लोगों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। जिसको भी हाँ, इस चैनल में ना जिसको भी किसी टीम मेंबर की जरूरत होती है, वो भी इस चैनल में पोस्ट कर देते हैं। आप इसको मजीद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। और ये देखें, जो मैं आपको मेंटोर की बात कर रही थी कि आपको वो डिस्कॉर्ड पे भी मिल जाएंगे। ये देखें इनाम, ये मेंटोर इधर भी हैं। आप इनसे, ये देखें इनकी नेम पे क्लिक करके इन जो भी आपकी क्यूरी हो, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, या आप इधर ही आप अपने को क्यूरी या कोई भी पेश करेंगे तो आपको ये इनको टैग कर दें तो आप वो रिप्लाई ये दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको अभी बताई थी कि आपने, ये चैनल है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। आप बता दें कि जैसे मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन जैसे बताती हूँ कि I'm Sarah from Pakistan, recently completed MS 18 education in artificial intelligence, and जो भी मुझे स्किल्स वगैरह आती हैं तो मैंने वो लिख दी हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो कोई बात नहीं है फिर भी आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप ना ये लिख दें कि मैं आपको स्लाइड्स बना के दे सकता हूँ। तो आप ये लिख दें कि मुझे पावर पॉइंट आता है, मुझे, और एक उसके अलावा ये जो स्लाइड्स में लिखा था ये ट्रेलो में हम वो वीडियो प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। आप ट्रेलो का एक यूट्यूब से ट्यूटोरियल ले लें। तो आप ट्रेलो लिख दें, अपनी स्किल्स में लिख दें, और पावर पॉइंट। आपके हैकाथॉन में आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, मतलब आपको कोई स्किल नहीं भी आती, इट्स ओके। आप बस जैसे कि सर जफर कहते हैं कि आप बस मुंह हाथ धो के चले जाए, तो आप हैकाथॉन में ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप जैसे आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते रहेंगे, साथ साथ आप चीजें लर्न करना शुरू कर देंगे, फिर आप ये अपने स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो
फिर आप, लेकिन अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती ना, तो आप ना ये लाइन जरूर लिखें कि मैं आपको ना अच्छे बिजनेस आइडियाज, जैसे कि सर जफर कहते हैं ना कि अब ये लाइन जरूर लिख देंगे, मैं आपको ना अच्छे बिजनेस आइडियाज दे सकता हूँ। ये तो कोई भी दे सकता है, अच्छे बिजनेस आइडियाज किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप ये वाली लाइन और पावर पॉइंट वाली और ट्रेलो ये ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास अभी आप फ्रेशर है, कोई स्किल नहीं है, उसके अलावा आप लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर बनाए अपनी, क्योंकि हमने हैकाथॉन्स में लिंक्डइन पे उनसे लेटर ऑफ रिकमेंड, लिंक्डइन पे रिकमेंडेशंस भी लेनी होती है, अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस बनाने होते हैं, और इसी तरह इसी से ही हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी स्ट्रांग होती है। तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का इधर लिंक भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा ये चैनल है आई नीड हेल्प का, इसमें भी जो भी आपको किसी कोई भी प्रोजेक्ट के दौरान ही किसी एपीआई की समझ ना आ रही हो, या किसी ये जो टेक्नोलॉजी ये ऑफर कर रहे हैं हैकाथॉन्स, इनकी ना समझ आ रही हो, तो इधर जाके आप बस मैसेज लिखेंगे कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो प्लीज मुझे जो भी है वो गाइड कर देंगे। ये यहाँ पे पूरी कम्युनिटी है आपको गाइड करने के लिए। उसके अलावा जो हमारा आईकोड गुरु का है स्लैक, वहां जाके भी आप अपनी क्वेरी पेस्ट कर सकते हैं। वहां पे भी कम्युनिटी में बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे हैं जो कि आपको गाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट है, ये भी लेवल यही कि ये चैट का ही है। और ये है जो एक्टिव हैकाथॉन्स, अभी जो ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कोहीर हैकाथॉन, ये अभी ऑन गोइंग हैकाथॉन है। तो ये अभी जहाँ जो एक्टिव हैकाथॉन्स हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। और नेक्स्ट है कि अपकमिंग हैकाथॉन, ये देखें जिस हैकाथॉन में हम जिन हैकाथॉन्स की वो है ट्रू एरा हैकाथॉन, ये अभी अपकमिंग है। हम अभी इसमें देर है तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसके अलावा ये एडिटोरियल्स वगैरह आप ले सकते हैं यहाँ पे हैकाथॉन से रिलेटेड। और ये है वॉइस चैनल, यहाँ पे आप 1-to-1 मीटिंग्स भी कर सकते हैं। तो आप ना इधर मतलब इसके अलावा हमें ना अपनी टीम का, फिर जब हमारी टीम बिल्ड हो जाती है, फिर हमें अपनी टीम का ना एक डिस्कॉर्ड का सर्वर भी बनाना होता है। कि जैसे ये देखें, जो हमारी ये मैंने ना वर्ड जो मैंने हैकाथॉन विन किया था वो है वर्ड इनोवेशन डे हैकाथॉन। वो उसके लिए ये उसका बेसिकली सर्वर है, लेकिन हमने अपनी टीम का एक अलहदा सर्वर डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया था, जिसमें हमारी पूरी टीम ऐड थी। एक ही मतलब उसमें ग्रुप, आप इसका ग्रुप जैसे व्हाट्सएप का एक ग्रुप होता है, आप इसको वैसे भी कह सकते हैं। तो उसमें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का भी था, इसमें हम सारे टीम मेंबर्स ने अपने आप को सबने इंट्रोड्यूस किया था। फिर जनरल चैनल में हम लोग सारी जो बेसिक कम्युनिकेशन हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती थी, सारे हम उसमें कम्युनिकेशन वगैरह करते थे। और ये मीटिंग रूम में हम ये मीटिंग्स वगैरह करते थे। तो मतलब ये टीम वगैरह बनाने के बाद ये सारी चीजें भी हमें करनी पड़ती हैं। तो आप ना ये ना सोचे कि अब आपने जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आप ना मतलब ये ट्राई करते रहेंगे जब तक आपको टीम नहीं मिल जाती ना आपने। और आप ज्यादा ना ये कोशिश करें कि जैसे ये हैं इंटरनेशनल लोग, इनको आप ज्यादा से ज्यादा मतलब मैसेजेस वगैरह करके पूछते रहें कि आपकी टीम में जगह खाली है, या आप मुझे ऐड कर सकते हैं। अपने आप को मतलब ये नहीं कि आप एक पर्सन को मैसेज करके चलो भी उसके इंतजार में 2 दिन बैठे रहे हैं। नहीं, आप मल्टीपल पर्सन्स को मैसेज करते रहें। यहाँ से ये देखें, जहाँ सबने एक दूसरे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया होता है, आप ट्राई करते रहें आपको कि जल्दी से जल्दी आपकी टीम आपको ना मिल जाए, और आप अपने प्रोजेक्ट पे काम, और उसके बाद फिर प्रोजेक्ट का आइडिया आप लोग डिस्कस कर सकें और फिर काम कर सकें, काम स्टार्ट कर सकें। ये देखें, आप यही कोशिश करनी है कि आपने इंटरनेशनल्स के साथ आपने टीम बिल्ड करनी है। अब मैं आपको लाइब्रेरी के वेब पेज पे वापस लेके जाती हूँ। अगर यहीं से डिस्को, अच्छा नेक्स्ट, ये देखें हम इसकी प्रोफाइल पे ही गए थे ना। तो नेक्स्ट, अब ये तो था हमारा मल्टी मॉडल हैकाथॉन, और दूसरा हमारा हैकाथॉन है वर्टेक्स यही हैकाथॉन। इसमें भी सेम यही कि जो मैं क्योंकि ऑलरेडी इनरोल हूँ, तो इधर वही ऑप्शन आ रहा है क्रिएट और ज्वाइन है टीम। तो ये जो हैकाथॉन है ये हमें 2 टेक्नोलॉजीज ऑफर कर रहा है, ट्रू लेंस और गूगल वर्टेक्स एआई।
अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रू लेंथ की टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। ये ट्रू लेंथ जो होता है वो इट सेल्फ सेट ऑफ टूल्स होता है फॉर इवेल्युएशंस के लिए। तो मतलब अब इवेल्युएशंस कैसे होगी, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि जैसे हमारे पास ना चैट जीपीटी और गूगल बार्ड हैं। तो अगर हम इन्हें प्रॉम्प्ट देते हैं ना कि हमें ना कोई भी कोड चाहिए, तो क्योंकि चैट जीपीटी और चैट जीपीटी के बैकएंड पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काम कर रहे होते हैं, एलएलएम मॉडल्स। तो ना ये जो ट्रू लेंस है ये इवेलुएट करता है कि आया चैट जीपीटी आपको सही कोड दे रही है या नहीं। ये इस चीज को इवेल्युएशन, इस चीज की इवेल्युएशन करता है जो है ना ट्रू लेंस। तो ये हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, एक ये है मतलब इसमें हैकाथॉन में हमें ट्रू लेंथ और वर्टेक्स यही ये दो टेक्नोलॉजीज ऑफर कर रही हैं। हमें इन्हें यूज करके अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करना होगा। यही देखें नेक्स्ट वो कह रही इसमें, ये देखें जैसे मैंने आपको बताया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं इसमें, ट्रू लेंथ में इनकी इवेल्युएशन करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको चले मैं आपको ना एक आप जैसे प्रोजेक्ट का भी आइडिया देती हूँ कि आप इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके कैसा एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ना एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे कि कोड क्वालिटी असिस्टेंट आप एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। मतलब आप ना कोड की क्वालिटी की ना इवेलुएशन करना चाह रहे हैं इसमें। तो इस एप्लीकेशन में ना बैकएंड पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल काम कर रहे होंगे, जो कि जिसकी परफॉर्मेंस को ट्रू लेंस एवेलुएट कर रहे होंगे। जब इस एप्लीकेशन में आप कोई भी कोड एंटर करेंगे ना तो ट्रू लेंस एवेलुएट करके बताएगा कि हाउ हाउ कोड हाउ गुड द कोड इज, कि इस जो आपने कोड इनपुट किया है कि वो कितना ज्यादा ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसी एप्लीकेशन में, अब हमने ट्रू लेंथ को यूज कर लिया, ट्रू लेंथ ने हमें इवेल्युएशन करके बता दिया। अब नेक्स्ट है ट्रैकिंग में आ जाता है। ट्रैकिंग के लिए आप वर्टेक्स एआई भी यूज कर सकते हैं। तो वर्टेक्स एआई बताएगा कि अब पहले तो ट्रू लेंथ ने उस कोड को इवेल्युएट कर लिया, अब वर्टेक्स एआई बताएगा ट्रैक करके कि हम इस कोड को मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं, इजियर टू रीड, अंडरस्टैंड और एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट में हम दोनों टेक्नोलॉजीज को भी यूज कर सकते हैं या हम सिर्फ ट्रू लेंस को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से, और इस जो है ट्रू लेंस, और हाँ अब आप ये परेशान ना हो कि ये तो भी इतने मुश्किल चीजें हैं हमें कैसे आएंगी। इसमें आप परेशान ना हो, ये देखें इन्होंने ना गिटहब रेपोजिटरीज भी दी हुई है आपकी गाइडेंस के लिए, जहाँ से आप कोड वगैरह समझ सकते हैं। और ये देखें सारा आपके पास कोड वगैरह अवेलेबल है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ट्रू लेंस समझ नहीं आ रहा तो मजीद आपके क्वेश्चन हैं तो इनकी एक स्लैक कम्युनिटी भी है, आप यहाँ से लॉग इन करके तो इस स्लैक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। मतलब आप ज्वाइन कर लें हैकाथॉन, मतलब आपकी हेल्प हो सकती है। ये भी सारा इन्होंने इसमें प्रोजेक्ट का सारा आइडिया बताया हुआ है कि कैसे कैसे स्टेप वाइज चलेगा। मतलब कोड भी अवेलेबल है, आप इसे भी, वो जो था ना दूसरे हैकाथॉन की हमने बात की, उसके भी जो मॉडल्स हैं वो भी उनका कोड भी उधर अवेलेबल है। बस उन मॉडल्स को हमने फाइन ट्यून करना होगा, डाटा सेट वगैरह करके डाटा सेट के अकॉर्डिंग फाइन ट्यून करना है और अपनी प्रिडिक्शन वगैरह करनी है। तो आप इससे भी परेशान ना हो कि पता नहीं क्या। और अगर आपको मजीद नहीं समझ आ रही तो यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं, आप ये भी देख के समझ सकते हैं। ये इसमें भी यही चैलेंज है कि हम आपने चैलेंज इसका है कि आपने लार्ज लैंग्वेज बेस्ड मॉडल जो कि जिनका कोड भी ऊपर अवेलेबल है उनको यूज करना होगा, और ट्रू लेंथ को, वर्टेक्स एआई को आपने यूज करना है। और इसमें भी यही कह रहे हैं कि आपका सक्सेस क्राइटेरिया यही होगा कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि मैंने जो हैकाथॉन विन किया ना उसमें हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। जैसे ना उन दिनों था कोरोना वायरस था, तो क्योंकि अब
हमारी जो इनकम पे भी, पाकिस्तान की इनकम पे भी बहुत ज़्यादा हर बंदे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हर चीज़ लॉकडाउन में, तो ज़्यादा नई जॉब्स वगैरह थी। तो इस वजह से ना हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो आटे के थैले भी दे रही थी उन दिनों में ना। तो अब ये हो रहा था कि ना जो आटे के थैले, जब एक जगह से ना एक बंदा जाके ले आता था, लेकिन वो ही दूसरे ही उधर दूसरी जगह से भी वो ले लेता था। तो हमने ना एक ऐसा, क्योंकि अब ये हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी, तो लेकिन उन जो हमें हैकाथॉन में ना हमें टेक्नोलॉजी यूज करनी थी, वो थी ओरेकल, ओरेकल एपेक्स। हमने ओरेकल एपेक्स की डेटाबेस यूज करनी थी। हमें इस टेक्नोलॉजी में उन्होंने बाउंड किया था कि आपने इसी को यूज करके ना प्रोजेक्ट अपना बनाना होगा। तो हमने ना फिर एनजीओस बेस ये सिस्टम बनाया था कि ना अगर पर्सन ए जो है ना वो एनजीओ ए से ले आता है आटे का थैला, तो जब वो एनजीओ बी से आटे का थैला लेने जाए ना, तो वो उस एनजीओ बी के पास ना उस पर्सन का ऑलरेडी डाटा होगा कि ये एनजीओ ए से ना ले चुका है आटे का थैला, तो अब एनजीओ बी उसे आटे का थैला नहीं देगा। तो इस तरीके से मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो गई थी। ये हमारे पूरे पाकिस्तान का ये वो बेसिकली यूएसए का था ये हैकाथॉन, और इसमें हाई कोर्ट भी उसे स्पॉन्सर कर रहा था। तो ये क्योंकि हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम चल रहा था पाकिस्तान में, तो हमने इसका हमने सोल्यूशन पेश किया, तो इस तरह फिर हमने विन कर लिया। तो नेक्स्ट, मतलब मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपका ना जो आइडिया है वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और ना आपका बिजनेस आइडियाज बहुत अच्छे हैं, तो आप विन कर जाएंगे। नेक्स्ट, मैम ये ये डेटा जो, डेटा हाँ और जी, ये डेटाबेस और जो एपीआई है इसका थोड़ा सा बता दें, ये डेटाबेस क्या चीज़ है और जो एपीआई की वगैरह इस्तेमाल होती है। देखिए ना वो जो था ना वो हैकाथॉन में हमें ओरेकल एपेक्स की डेटाबेस में बाउंड किया था, लेकिन ये वाले जो हैकाथॉन है ना इसमें वो हमें कह रहे हैं कि आपने इसमें वो हमें डेटाबेस और ओरेकल एपेक्स की टेक्नोलॉजीज में हमें बाउंड नहीं कर रहे। इसमें हमें, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ट्रू लेंस और गूगल वर्टेक्स एआई, इसको जो समझा से मैंने अभी पहले डिफाइन किया है ना, वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज को हमें इस लैब ए के हैकाथॉन, ये जो हमने अभी पार्टिसिपेट करना है ना, इसमें हमने ओरेकल एपेक्स नहीं यूज करनी, इसमें हमने यूज करनी है ट्रू लेंस और गूगल वर्टेक्स एआई, इन टेक्नोलॉजीज को यूज करना है। ओके मैम। जी। अच्छा, नेक्स्ट, ये भी दूसरे हैकाथॉन की तरह ही यही है कि आपको इसका भी, अगर आप विन कर जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो सऊदी अरेबिया में ये स्लिंग शूटर गया है, इनमें आप पार्टिसिपेट का मौका मिल जाएगा। इधर भी वैसे ही आप टीम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको अपने, जब आप मतलब पार्टिसिपेट कर लेते हैं हैकाथॉन्स में, फिर आपकी एक लाइब्रेरी की प्रोफाइल बन जाती है। जैसे जैसे मैंने ये पार्टिसिपेट किया था, तो जिन टेक्नोलॉजी के साथ मैंने काम किया वो सारी फिर इधर टेक्नोलॉजी शो होने लग जाती हैं। और ये जो मेरे टीम मेंबर्स थे, जो मैंने टीम कोलैबोरेशन, इनके साथ कोलैबोरेशन मैंने की थी, ये देखें सारे, आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा ना इंटरनेशनल लोगों के साथ ही आपने काम करना है। तो जैसे सर जफर कहते हैं कि अगर आपने पाकिस्तान के साथ साथ काम करना है तो फिर आप ना ही बनाए टीम। ठीक है, तो ये हमारी सबमिशंस थी। हमने, तो मैं आपको ना एक दिखा देती हूँ। हमने ना यूट्यूब नेविगेटर बनाया था, लेकिन तब जो थी ना उन हैकाथॉन्स में ना टेक्नोलॉजी जो उन्होंने हमें ऑफर की थी वो GPT-3 के मॉडल्स थे। हमने GPT-3 के मॉडल्स को यूटिलाइज करके ना यूट्यूब नेविगेटर बनाया था। तो इसका मकसद ये था, हमने इसमें भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ही लिया था। जैसे कि ना अब देखें, हम यूट्यूब पे 1 to 2 आवर्स लॉन्ग वीडियोस होती हैं, तो लेकिन हमने अब उन वीडियोस को समझना भी होता है, लेकिन वो हम ज्यादातर उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हो सकता है उन वीडियोस में हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फिर हमने उनका सोल्यूशन पेश किया था कि ना हम जो है यूट्यूब वीडियोस की जो साइट पे ट्रांसक्रिप्ट चल रही होती है ना, हमने ना GPT-3 के मॉडल के जरिए ना उनको समराइज किया था।
मतलब कि हम जो 1 आवर की वीडियो है ना उसको हम 10 मिनट्स में समराइज कर रहे थे। तो हमारा ये था सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड्स का डेमो दिखा देती हूँ। ये हमारे टीम लीडर थे, तो हमने ये इस तरह आप वीडियो प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से, और यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन शो होती है, गिटहब, फिर आपके टीम मेंबर्स, और फिर ये जो जो भी आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर जो जिनमें अभी मैं इनरोल हुई हूँ, ये वो जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वेबिनार में, ये वो हैकाथॉन्स हैं। ऊपर वो हैं जिनमें मैंने पार्टिसिपेट कर लिया है, और नीचे जो मैंने अटेंड कर लिए हैं और मुझे सर्टिफिकेट्स मिली हैं। सर्टिफिकेट्स आप देखें, वो अगर के लिंक्डइन प्रोफाइल में भी ऐड कर सकते हैं आप। फिर सर्टिफिकेट्स को आप लिंक्डइन पे शेयर कर सके, उसकी पोस्ट बना सकते हैं कि मैंने इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था, ये अचीवमेंट्स मेरी हुई, मेरे ये टीम मेंबर्स थे। टीम मेंबर्स को आप टैग वगैरह कर सकते हैं। वो बात की बात है, पहले तो आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे, और इसी तरीके से। मैम ये सिर्फ विनर्स को मिलते हैं या जिनके सबमिशन हो जाते हैं उनको भी मिल जाते हैं? ये सबमिशन, ये सबको मिल जाते हैं, मतलब लेकिन आपने ना टीम में जाके सबमिशन करनी है। सबमिशन जरूर करनी, ये नहीं कि सिर्फ पार्ट ले लिया तो आपने कोई काम शाम नहीं किया ना टीम में। जैसे ये देखे, मैं आपको बताती हूँ। ये नहीं कि, एक मैम मिनट। ये सबमिशन हो गया ना, ये जो वैक्ट्रा हैकाथॉन जो गुजरा है हाँ ये जी, नॉन, हाँ जी। इसके कितने दिन के बाद पार्टिसिपेट आएगा, वो आएगा इसका जो है सर्टिफिकेट, ये या अभी 10 to 15 डेज में आ जाता है। ये खुद ब खुद आ जाएगा, ईमेल आएगा? ये इधर हमारी प्रोफाइल में भी आ जाता है, खुद ब खुद ऐड हो जाता है। देखें, जब हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो हमारी लैब ए की प्रोफाइल ये देखें ऐसी सारी बन जाती है। तो जी यहाँ पे हमारे इधर सर्टिफिकेट और ईमेल भी आ जाती है, और इधर भी आ जाता है खुद ही। ठीक मैम। ये लेकिन ये नहीं कि आपने सिर्फ इनरोल होके बैठ जाना है कि सर्टिफिकेट आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपने इनरोल होके टीम बनानी है, टीम में काम शाम करके सबमिशन करना है, फिर आपको सर्टिफिकेट फिर मिलेगा। सबमिशन जब करेंगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सबमिशन के बगैर नहीं सर्टिफिकेट मिलता। और जी जब मैम, वो आप, जी एक हो गई है, उस पहले 7 उसमें था कि अटेंड 7 इवेंट्स अटेंड किए थे वैसे मैंने, जी तो पहले अब उसकी जगह ना 1 आ गया है, तो वो मैंने टीम लीडर से पूछा था, वो बाकी कह रहा सबमिशन होगी, जो हम मेंबर थे सब। वो आपने सबमिट किया था। जी जी, वो सबमिशन हो गई है। चले, अब आ जाएगा, 10 to 15 डेज में आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और मैम जी, ये जो करंटली हैकाथॉन चल रहा है, इसका कोई आइडिया दे दें, जो अभी स्टार्ट हुआ है ये आज ही। जो ये आज स्टार्ट हुआ है, 1 मिनट हम देखते कोरा हैं इसको। ये कोरा क्रोल को इस तरह का नाम है तो इसका। हेयर हैकाथॉन की बात कर रहे हैं आप। जी जी। इसको भी हम देख लेते हैं। ब्रीफिंग दे दें इसमें, मतलब क्या इस क्या ये, हैकाथॉन की बात कर रहे हैं आप। इसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलें, हम इसका एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये कोई हैकाथॉन है, इसकी नॉलेज एम्पावरिंग प्रोडक्ट, इसमें वो हमें कोई हैकाथॉन की हमें एपीआई वगैरह आई थिंक सो प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हमने यूज करके फिर हमने, ये देखें, हमें वो कह रहे हैं कि, जी जस्ट इसकी, अच्छा, आप हमारे साथ ही ना इसी मीटिंग में ना हमारे साथ जो है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है इसके लैब एआई के आपके पास जो भी, 1 मिनट, कहाँ नहीं, इसके तो मेंटोर, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है ना, मैंने आपको कहा था कि जो मेंटोर्स होते हैं लैब एआई के हैकाथॉन में, वो आपकी फुल हेल्प आउट करते हैं टेक्नोलॉजीज के हवाले से। तो हमारे साथ इसी मीटिंग में मैंने इनाम को भी, मोहम्मद इनाम को भी इनवाइट किया, ताकि वो मजीद हमारे जो है स्टूडेंट्स को वो गाइड कर सकें। तो सर इनाम, कैन यू प्लीज गाइड द स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यस सर। हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, मुझे प्लीज़ विद इन अ मिनट बता देंगे कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है। आज हमने यही कि हैकाथॉन्स कैसे आप ज्वाइन मुझे कर इसकी सकते हैं। रिकॉर्डिंग
हाँ जी। मुझे मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इसकी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाती है। ये फेसबुक, हमारे आईकोड गुरु का फेसबुक पेज है, आप वहां पे जाके प्रोफाइल इसकी रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मुझे ना एक किसी दोस्त ने फर्स्ट टाइम भेजा है मुझे, मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रहा हूँ, तो मैंने आज लेट ज्वाइन किया है। सो मुझे ना अगर आप लोग लिंक भेज दें जहाँ से मैं इसको दोबारा सुन सकता हूँ। हाँ सर जी, इनमें आप सिंपली फेसबुक पे जाके आईकुड गुरु लिखेंगे, देन इनका पेज हम्म, जो है वो शो हो जाएगा, और उसमें अच्छा आपको आई थिंक सो अभी अगर आप चेक करते हैं तो ऊपर शो हो रहा होगा कि ये लाइव सेशन चल रहा है। अदरवाइज अगर आप थोड़े टाइम बाद करते हैं तो आपके पास ऊपर ही ये वीडियो शो हो रही होगी। ठीक है। अच्छा, विद इन काइंडली विद इन 30 सेकंड टू 40 सेकंड बता देंगे कि आज की समरी क्या थी, क्या हमने किया, जस्ट ज्वाइन कैसे करना, ये बात हुई है। जी आज बेसिकली हमने देखा है कि हैकाथॉन्स होते क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है, और हम इनके लिए रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। चले जी, अगर मैंने विन कर लिया तो फिर जो है ना, इसमें क्या क्या मिलेगा? ओके मैम सायरा काइंडली आप बता सकती हैं ना। हाँ जी, ये देखें ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप विन कर जाते हैं ना, तो ये है सऊदी अरेबिया में ही आपको ये स्लिंग शॉट और गिया इनके हैं, तो यहाँ आपने आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 10 वीक्स। आपको ये लोग मतलब वहाँ पे आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्किल्स नहीं, को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जी मैम। बात दरअसल ये है कि मैंने अभी ना रिसेंटली ग्रेजुएशन की है। सो उसका यानी कि ये हैकाथॉन्स या ये चीज़ें, लेट सपोज अगर मैंने एमएस के लिए जाना है बाहर, या किसी लेट सपोज हायर हायर एजुकेशन के लिए मैंने बाहर जाना है, सो ये उसमें भी कुछ काइंड इट विल इट बी काइंड ऑफ हेल्पफुल इन द प्रोसेस? हाँ जी, यही तो ये बात हम कह रहे हैं कि यही बहुत हेल्पफुल होंगे। यही हम जब हैकाथॉन्स में जाते हैं तो मतलब आप एटलीस्ट अगर आप यूएसए में मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो जैसे कि सर जफर कहते हैं कि आपको एटलीस्ट 10 हैकाथॉन्स में जाना चाहिए। जब आप देखिए 10 हैकाथॉन्स में जाएंगे तो हर हैकाथॉन्स में आप 5 to 6 इंटरनेशनल्स के साथ मिलेंगे, मीटअप करेंगे। तो जैसे कि आपको स्कॉलरशिप्स के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जब आप इंटरनेशनल के साथ काम करेंगे ना, तो हैकाथॉन जब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एंड में ना उनसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी ले सकते हैं कि मैंने जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो आप मुझे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि उसमें कि मैं मतलब कैसा काम करता हूँ। वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में ना आपको लिख के दे देंगे कि आपका कैसा काम है, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। और इसके अलावा जब जो सर रिजवान कहते हैं कि अगर मैं मतलब रिक्रूटर हूँ तो मैं देखूं एक सीवी हो। जैसे अब ये देखें, एक स्टूडेंट है वो बैचलर्स कर लेता है, वो किसी हैकाथॉन में नहीं जाता, कुछ भी नहीं। तो अब बैचलर्स करने के बाद उसके पास सीवी में जस्ट यही होगा कि मैंने बैचलर किया है, मेरी सीजीपीए 3.4, यही बस, मतलब ऐसे ही है। लेकिन एट द सेम टाइम एक स्टूडेंट है वो हैकाथॉन्स में भी जा रहा है डेली। तो आप खुद सोचे उसकी सीवी और वो जो पर्सन जो कि जिसने जस्ट बैचलर किया है, उसकी सीवी में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा, और उसके पास इतने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होंगे, और उसने कोई हैकाथॉन विन भी किया होगा, उसके पास इंटरनेशनल कनेक्शन भी होंगे। वो इस तरीके से। अच्छा ठीक है ठीक है। तो हाँ इन जी। केस यानी कि सिर्फ हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करने पे भी कुछ यानी कि लेट सपोज, जाहिर है हर कोई तो हर टाइम बंदा विन नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट करने पे भी कुछ पर्क्स वगैरह या कुछ एनी एनी एडवांटेजेस, एनी बेनिफिट्स नहीं, बंदा को? पार्टिसिपेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जी। नहीं नहीं, वो ये पूछना चाह रही हैं कि मतलब पार्टिसिपेशन विन नहीं किया तो पार्टिसिपेशन में, हाँ जी, पार्टिसिपेशन पे भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। पार्टिसिपेशन तो मैंने विन नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ जी। हर कोई मतलब जाहिर है कोई चंद लोग ही विन करेंगे ना, और उसमें पार्टिसिपेट काफी लोगों ने किया, तो जिन्होंने किया उनकी मेहनत जाया गई है, वो पैदल लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा, एक बात और, पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन जरूरी है, विन करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नहीं, तो मैंने विन काफी करना है मैं ना। ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जो चलिए मैम, लेट मी मास्टर्स टेक के दिस लिए इसी क्वेश्चन। साल देखिए गए अली हैं। खान, मैम लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। मेरा जी नाम जी। डॉक्टर रिजवान है, और मैं जो
बे एरिया में होता हूँ और मैं और डॉक्टर जफर हाई कोर्ट ग्रुप को रन करते हैं। तो अली खान, ये आपके क्वेश्चंस बड़े जेन्युइन हैं और आप इस तरह करें, आपको चाहिए कि आप हमारा फोरम ज्वाइन करें, ठीक है? ये वो ठीक है, क्वेश्चंस हैं जो वहां पर आंसर होते हैं। और पहले मतलब पहले जो मैं लेट मी कंप्लीट। तो ये जो हैकाथॉन है ना, ये मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपका प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए, ठीक है? मैं जिस तरह, अगर मेरे पास 2 सीवी आती हैं, एक सीवी का जीपीए 3.9 है और एक सीवी का जीपीए 3.5 है, मैं किसको प्रेफर करूंगा? 3.9 को, राइट? मैं क्यों 3.5 के पीछे जाऊं? मैंने एक स्टूडेंट हायर करना है, राइट? मैंने उससे 4 साल फंडिंग देनी है, उसने मेरे साथ काम करना है, तो वाई शुड आई हायर अ 3.5? तो यहाँ पर ये हैकाथॉन जो है, ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर के तौर पर सामने आती है, राइट? कि जब आपका जीपीए है 3.5, ठीक है, आपने अप्लाई किया, आप कंपीट तो कर रहे हैं ना, लोग 3.94 3.8 के बिल्कुल साथ वहाँ जीपीएस लेके आएंगे, ठीक है? वहां पर आप ये देखेंगे कि अगर आपके पास ये हैकाथॉन्स की पार्टिसिपेशन है, ठीक है, विनिंग आपकी बात ठीक है, देखें, विनिंग में इट्स नॉट योर ओन एफर्ट, इट्स द एफर्ट ऑफ अ टीम। विन टीम करने के लिए मतलब उसके लिए इट डजंट डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, ठीक है? ये और चीजें फैक्टर आ जाते हैं इसमें, लक का भी बहुत काउंट हो जाती है कि आपका प्रोजेक्ट मेंटर्स को कितना पसंद आया। राइट। तो विनिंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है। अगर आपने प्रोजेक्ट एक किया हुआ है, वो समझा हुआ है, ठीक है? अब इसमें यस। ये नहीं है कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट करते जाएंगे और आप चाहें कि आपके पास ना सर्टिफिकेट्स आते जाएं, क्योंकि इन द एंड जब कोई आपसे पूछेगा ना, तो दे विल गो इनटू डिटेल कि आपने प्रोजेक्ट क्या किया था। और यहाँ पर ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं आपने क्या किया था। मतलब जी ठीक है, जी। प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है कि हमने एक स्पीच ट्रांसलेटर बना जो स्पीच को ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन उसमें आपका क्या रोल था? और वो अगर हमने वो पार्टिसिपेट ना किया हो ना एक्टिवली उसमें, तो फिर वहां पर वो देन इट इज इजी टू कैच, लोग कैच कर पाते हैं कि अच्छा, आपने इसमें इतना काम नहीं किया, आपने सिर्फ मतलब ओवरव्यू ही लिया हुआ है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोजेक्ट समझें, ठीक है? आप मतलब देखिए, आप पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको पूरे प्रोजेक्ट की समझ आनी चाहिए कि इंटरफेस क्या था, वेब इंटरफेस क्या था, इंजन कौन सा यूज हो रहा था, आउटपुट कैसे थी, डेटाबेस कैसे यूज हो रहा था, ये सारी चीजें आपने समझनी है और कुछ करना है। ये चीज आपको बहुत हेल्प करती है। और अब हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं कि जो अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास हैकाथॉन्स के एक्सपीरियंस हैं, उनको प्रोफेसर पिक कर लेते हैं, ठीक है? उनसे वो आगे बात करते हैं कि अच्छा, ये तो मुझे इंटरेस्टिंग स्टूडेंट लग रहा है, ये तो मेहनती है, ये फोकस है, तो इससे बात की जाए, ठीक है? ठीक है। अच्छा बहरहाल सर वन लास्ट क्वेश्चन, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा ज्यादा। सर ये आपको पता है सर, इस तरह यूएस की जो मार्केट्स हैं या दीगर जगह हैं जहाँ पे आईटी की इंडस्ट्री काफी मतलब एडवांस, सर वो लीड कोड पे ज्यादा वो फोकस करते, तो एनीथिंग अबाउट लीड कोड जो आप लोग मतलब स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, क्योंकि सर लीड कोड काफी हर जगह पे जो है ना उसको दी जाती है कि भाई आप लीड कोड का आपने कितना किया हुआ है, तो सर उसके बारे में कुछ है यहाँ पे आप लोगों के पास? बिल्कुल, हम लीड कोड पे, हमारा ज़्यादातर काम लीड कोड पे ही होता है। जो मुख्तलिफ सेशंस हैं दिन में, अभी भी एक वर्कशॉप हो रही थी 2 घंटे पहले, अभी ख़त्म हुई है। इट स्टार्टेड अराउंड, मेरा हाल है 7 PM पे शुरू हुई थी पाकिस्तान के, 9 PM पे ख़त्म हुई है। तो उसमें लीड कोड के क्वेश्चन हो रहे थे। तो अगर आप हमारे सेशंस ज्वाइन करें, अब अगर हम पाइथन पढ़ा रहे हैं ना, तो हम पाइथन इस तरह नहीं पढ़ा रहे कि आपको पाइथन पढ़ाते जाएंगे, उसमें लीड कोड के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? ठीक थोड़ा है सा सर। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जो है सारी वो लीड कोड क्वेश्चंस पे होती है। तो हमारा राइट फोकस लीड कोड है, हमारे तकरीबन हर सेशन में कोड पे फोकस किया जाता है। और बस मतलब लीड कोड क्या है, बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको, जी जी। सर मेरे नहीं सर पास इस मेरे वक्त ना दोस्त ने मुझे सिर्फ एक ही लिंक भेजा है जो कि इस मीटिंग का है, मैं सर फर्स्ट टाइम ज्वाइन करूं, कि कोई एनी अदर थिंग जहां पे मैं ज्वाइन कर सकूं, मैं अपडेट्स जहां से मुझे मिल सके रोज की क्या हो रहा है, कि कहाँ से मैं ज्वाइन कर, कोई चैनल कुछ और चीज आप लोगों का? ये मॉडरेटर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैट में ना तो आई कोड गुरु का लिंक पेस्ट कर दें। तो अली, आप वहां जाएं, उधर रजिस्टर करें, ठीक है? वो छोटा ठीक। सा एक फॉर्म है, आप फिल करें, आपको ईमेल आएगी स्लैक की। हमारी कम्युनिकेशन स्लैक चैनल पे होती है, हमारे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, लेकिन हम स्लैक को बेसिकली यूज करते हैं। तो ऑल राइट सर। कम्युनिकेशन हैपेंस, तो आप वो स्लैक चैनल ज्वाइन करें, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। उस ये जो वेबसाइट है, इसमें एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी पड़ा हुआ है कि किस तरह आप स्लैक को यूज करके हमारे मुख्तलिफ चैनल देख सकते हैं। वहाँ पे सारी जो लिंक आपको मिला है ना, ये लिंक स्लैक चैनल आ रहे होते हैं, हर ठीक है क्लास के, ठीक है। हर वेबिनार के, तो वहाँ से आपको मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मैं ये सब देख लूंगा। बहुत शुक्रिया सबके टाइम के लिए, थैंक यू। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच मैम, आप लोगों का, आप दोनों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और जो अली के क्वेश्चन थे उससे भी ये अंदाजा हुआ होगा आप सबको कि हैकाथॉन्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये वो चीज़ है जो अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह हम भी, सर जफर कुछ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? बस सर ठीक तो है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप में से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप में से कौन से लोग कैरियर में चाहते हैं कि वो 10 साल बाद किसी एस्टेब्लिश जगह पे हों? वो हैंड रेज कर दें। यानी कि उनकी कम से कम थोड़ी सी बाज़त जिंदगी हो और इतनी टेंशन वाली जिंदगी ना हो कि पता नहीं चल रहा कि जो पे आई सैलरी है ये सब करना के। अच्छा, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली विदाउट एनी शुगर कोटिंग बता रहा हूँ कि आप में से 90% लोग झूठ बोल रहे हैं जिन्होंने हैंड रेस की, और उन्हें पता नहीं है इस बात का। ये दे डू नॉट एक्चुअली वांट। तो अगर आपने ये देखना हो कि आप उन 90% लोगों में तो नहीं है जिन्हें ये खुशफहमी है कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक्चुअली वो नहीं चाहते, तो आप ये देख लें कि क्या महीने बाद आपका लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है टुवर्ड्स द बेटर कैरियर के नहीं हुआ। तो ये मैं आप क्या कहते हैं, यू आर बेटर देन योर करंट स्टेटस। तो आप में से जो लोग कैरियर में आगे जाना चाहते हैं, मैं उस बात पे आता हूँ। तो लेट्स सपोज जो उसका अभी डूएबल तरीका है पूरी दुनिया में वो यही है कि आप पीएचडी करने किसी एडवांस कंट्री में जाएं किसी ओपन स्कॉलरशिप पे और मौजों की उम्मीद ना रखें, स्पेशली यूएसए में, या आप कहीं बाहर जॉब करें। दोनों चीजों के लिए आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जब आपका किसी, अगर आपने पहले कभी काम नहीं किया, सिर्फ आपने रेगुलर स्टडीज की है, और अनलेस के आप बहुत क्या कहते हैं कि अच्छी स्कूलिंग आपकी, अनलेस के आप डिबेटिंग में, स्पीच में, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छे हैं, तो जब वो इंटरव्यू आएगा तो ऑब्वियसली इंटरव्यू प्रेशर की वजह से आपका ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, आपसे बोला ही नहीं जाएगा और आपको वैसे भी पता नहीं होगा। तो प्रोफेसर जो होगा वो बिल्कुल उसे इसी तरह लगेगा जिस तरह के लाहौर या कराची का कोई बंदा हो और वो इंटरव्यू ले किसी केपी के या बलूचिस्तान के देहात के बच्चे का जो कभी शायद हो। तो जुबान की प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कल्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं कि डिस्कशन स्टार्ट कैसे करनी है, और उसके बाद फिर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। मैं वाकई एक सॉलिड प्रोफेशनल हूँ। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मेरे अभी इल्म के मुताबिक जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है, हैकाथॉन इज द ओनली वे टू बी गुड एट इट। कि हैकाथॉन में जाएं, हर में कम से कम महीने में एक दफा जाएं, वहां पे इंटरनेशनल टीम में जाएं और इंटरनेशनल टीम में जितनी आप बकवास कर सकते हैं करें। बी अग्रेसिव, कोई बंदा थोड़ा बहुत माइंड करता करने दे, और हर हैकाथॉन में आपकी परफॉर्मेंस पिछली हैकाथॉन से बेहतर होनी चाहिए। और जो हमारे स्टूडेंट इस तरह कर रहे हैं तो माशाल्लाह उन्हीं में से लोग अमेरिका आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से। जो स्टूडेंट नहीं कर रहे वो माशाल्लाह पाकिस्तान में ही क्या कहते हैं आगे पीछे घूमते हैं, बिकॉज दे वर नॉट सीरियस है। उन्होंने समझ लिया, सब कुछ कर लिया, 2-4 हैकाथॉन में गए, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रही, जो कि नॉर्मली होता है। तो इन जिस तरह भी क्या कहते हैं, एक हमारे साथी हैं, तो मुझे पता चला कि जी वो 7 हैकाथॉन्स में गए, उन्होंने आज तक प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं करवाया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता। एक और हमारे साथी हैं, वो 13 हैकाथॉन्स में जा चुके हैं, उन्होंने आज तक प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं करवाया था। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं तो स्लैक पे आके पूरा शोर मचाएं, पूरा जोर लगाएं, पूरी दुनिया को बताएं कि यू नीड हेल्प। लोग माइंड करते हैं, करने दें, जब तक कि आपको हेल्प आउट कर नहीं दिया जाता। जिस तरह हमारी एक स्पीकर है आज, मैम सायरा असगर, तो मैम सायरा असगर भी पहली जो हैकाथॉन थी उसमें स्टक हो गई थी, तो इन्होंने आगे स्लैक पे शोर मचाया। फिर सर तला को मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई उन्हें हेल्प आउट करें, तो माशाल्लाह आज देख रहे हैं कि वो आप लोगों को पढ़ा रही हैं। तो शी हैज नेवर लुक बैक। कि मैम सायरा असगर, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो
और उसकी रीजन क्या थी? रीजन सिर्फ ये थी कि इनमें एक छोटी सी, इन्होंने एक अच्छा एक्ट किया, एक अच्छी आदत दिखाई कि उन्होंने हेल्प मांगी। जो 90% लोग हैं वो हेल्प मांगते नहीं, बस जाके देखते हैं, 10 मिनट वेट किया, कहीं से कोई एक्टिविटी नजर नहीं आई और किसी और काम में लाते हैं। तो कोशिश करें कि आप कैरियर में सही सिमत पे जा रहे हैं, और अगर आपने आज से 10 साल बाद सैलरी लेनी है करोड़ों में, तो आज का दिन है वो डिसीजन करने का, आज का दिन है उस डायरेक्शन में जाने का। अदरवाइज याद रखें, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, और पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो मुझे डर है कि आप में से बहुत सारे लोग 10 साल बाद कहीं पे भी नहीं। तो जी, इसमें किसी आपको क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। कोई क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन, कोई साथी डिसएग्री करता है, किसी साथी का क्या कहते हैं कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगनी हो तो हमारे अभी ये हो रहा है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इंटरव्यूज दे रहे हैं ओपन स्कॉलरशिप के लिए, कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए नहीं, पर उन सब ने प्रोफेसर को इम्प्रेस किया है कि हमारे नॉर्मल बच्चे, जिस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के बच्चे और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बच्चे और दूसरी नॉर्मल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज के बच्चे, उन्होंने प्रोफेसर ने ना सिर्फ उनसे बात की बल्कि बात करने के बाद भी इम्प्रेस हुए हैं। रीजन क्या है? तो उन बच्चों को पहले ही प्रैक्टिस हो चुकी है काफी सारी इंग्लिश बोलने की, इंटरनेशनल लोगों से बात करने की, तो दे आर कंफर्टेबल। ऐसा नहीं होता कि वो जब परफॉर्म करने का टाइम आए, जूम मीटिंग में प्रोफेसर को कुछ बताने का टाइम आए, तो उनकी जुबान रुक जाए, गला बंद हो जाए और ब्रेन फ्रीज हो जाए और टांगे कांपना शुरू हो जाए। दिस डजंट हैपन। तो समी, आपका हैंड रेज है, वो क्वेश्चन? किसी और को क्वेश्चन? भाई मेरी आवाज आ रही थी सब लोगों को? जी सर, आवाज आ रही है। जी सर, थैंक यू सही सो है। मच सर। मैं बड़ी नवाजिश आपने ज्वाइन किया। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया ये आई कोड गुरु। तो हाँ, दूसरा जो मसला होता है कि जो अभी देखें, अमेजोन हर साल तकरीबन 5 लाख इंजीनियर हायर करता है, और अमेजोन अफ्रीका भी जाता है, श्रीलंका भी जाता है, बांग्लादेश भी जाता है। पाकिस्तान उन्हें नजर ही नहीं आता। पाकिस्तान पिछले 20 साल में कभी नजर नहीं आया, और उसकी रीजन क्या है कि इन इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तानी कोई जाता ही नहीं। इन इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की पोजीशन होती है नॉर्मली सबसे आखिरी। जिस तरह ICPC है, उसमें पाकिस्तान पिछले 10 साल से जा रहा है, तो पाकिस्तान की पोजीशन पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में सबसे नीचे आ रही है, क्योंकि स्कोर ही 0 होता है। यानी कि हमारे उसमें पाकिस्तान के टॉप कोडर्स जाते हैं ICPC वर्ल्ड फाइनल्स में, और अभी तक हमारे वो जो टॉप कोडर्स की टीम होती है 4 बंदों की, वो किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन, जो इजी वाला क्वेश्चन है वो भी सबमिट नहीं कर पाती 3-4 घंटे के स्लॉट। तो टेक्निकली भी हम वे बिहाइंड है, लेकिन हमारी पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होती है। इसके अलावा बाकी कंपटीशन हैं, तो हैकाथॉन्स में जिनमें हाईकोर्ट गुरु के स्टूडेंट्स जाते हैं, उनमें पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होती है नॉर्मली 30%, अदरवाइज होती ही नहीं। तो दिस ये बिल्कुल उसी तरह है कि हम दुनिया के डिजिटल लैंडस्केप में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जब कोई रिक्रूटर किसी नई डेस्टिनेशन, नई सेलेक्ट करता है, तो हमारा नाम ही नहीं आता हो। तो वी आर वे 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 बिहाइंड, नॉट ओनली टेक्निकली बट आल्सो एटीट्यूड वाइज। कि जिस तरह आप समझ लें कि हमारा कोई, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कोई टेक्नोलॉजी से लेना देना ही नहीं। चलें जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओवर टू द होस्ट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और मैंने आप लोगों को ये वेकअप कॉल इसलिए दी है कि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस का भी आइडिया हो, और आप लोगों को पता हो कि इट विल बी वेरी इजी टू फॉरगेट इट एंड इट विल बी वेरी इजी टू फेल इन लाइफ। सर चैट में एक क्वेश्चन है, प्लीज वो भी देख लें। जी जी, बोल रहे हैं, रीड आउट करते हैं। सर वो जी, बेसिकली पूछना कोई चाह रहे हैं। जी सर, वो जी बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम अगर 2 महीने के लिए हैकाथॉन्स में नहीं गए और थर्ड मंथ जाएं और 3 हैकाथॉन्स में या 4 हैकाथॉन्स में एक ही दफा पार्टिसिपेट कर लें। बेसिकली वो आप कंसिस्टेंसी बिल्कुल, की बात कर रहे हैं। आप बेसिकली हैकाथॉन में जाना उसी तरह होता है जिस तरह आप आलू लेने जाते हैं दुकान पे, टमाटर लेने जाते हैं, या जिस तरह आप खाना खाते हैं रोज, या जिस तरह आप पानी पीते हैं।
हैकाथॉन के लिए बिल्कुल प्रेपरेशन नहीं करनी चाहिए, और हैकाथॉन में ज्यादा जोर भी लगाने की जरूरत नहीं होती। आप जाए और 2 घंटे काम करें दिन में, बहुत हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी से आप सीखेंगे, और एक्चुअली आप तब सीखेंगे जब आप बगैर प्रेपरेशन के हैकाथॉन में जाएंगे, फिर आप ओरिजिनली वो चीज होंगे जो आप एक्चुअली लाइफ में हैं, और फिर आपकी वो पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं, अनलेस के मेरा जीपीए इम्पैक्ट हो रहा है, मैं हमेशा हैकाथॉन में जाऊंगा। हाँ, किसी हैकाथॉन में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, किसी में बुरी परफॉर्मेंस, वो डिफरेंस लाजमी है। तो लेकिन हैकाथॉन इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, और देन फिर आपका क्या कहते हैं, बाकी एस्पेक्ट भी पूरे होने चाहिए जो कि एक इंटरनेशनल सक्सेसफुल इंजीनियर बनाते हैं आपको। कि प्रोफेसर जब आपसे बात कर ले गलती से, आपका सीवी देख के उसे सीवी से लगे कि आप अच्छे हैं, और जब बात करे तो फिर भी उसे लगे कि आप भी अच्छे हैं बाकी से, अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन, जीपीए 4 अच्छी यूनिवर्सिटी के बच्चों से फिर भी आप अच्छे हैं, तो उसके लिए बंदे को सॉलिड क्या कहते हैं प्रोफेशनल होना चाहिए, जो कि हम हाईकोर्ट गुरु में दिन में 6 घंटे पढ़ा के बढ़ाते हैं। तो एक और एस्पेक्ट जो बहुत जरूरी है वो है कि अगर आपकी किसी 20-25 साल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से बात हो जाए वीक में 1 दफा 1 घंटा, और वो आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करे और बताए उर्दू में, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो हमारा वेबिनार है, ये एक्सेप्शन है कि ये पाकिस्तान से स्टूडेंट्स दे रहे थे, लेकिन ये लोग भी अकम्पलिश्ड है। तो नॉर्मली ये इंटरनेशनल स्पीकर्स होते हैं, हम पिछले 4 साल से दे रहे हैं। तो अगर आपने मैच्योर होना है कि आपको पता हो बातों का, आपको बात करना आती हो, आपको वैसे फील्ड का आइडिया हो, तो दिस वेबिनार शुड बी ऑन योर कैलेंडर, और ये कैलेंडर आपका ब्लॉक होना चाहिए किसी भी और चीज के लिए। आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को पता होना चाहिए कि आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं, और जहां पे भी हूँ तो आप ये मीटिंग लाजमी लें। अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ये काम लाजमी करूंगा, मैं कभी कोई मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, और मैं हर सर स्पीकर को लिंक्डइन पे ऐड करूंगा, और हर स्पीकर को लिंक्डइन पे थैंक यू नोट भेजूंगा ताकि मेरा उससे कनेक्शन बन जाए, और हर स्पीकर से कोशिश करूंगा कि कोई क्वेश्चन लाजमी करूं ताकि मेरे में कॉन्फिडेंस आए कि हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आता तो इट इज अ बिग बिग इशू। सर जी सर ये जो लैब लैब एआई है के हैकाथॉन जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के मेंटोर इनाम जो है ना, वो भी हमारे साथ हैं। तो जिन स्टूडेंट ने उनसे कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करने हैं तो वो उनसे भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन्हें इनवाइट किया था कि वो भी हमारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। जो ये वर्टेक्स ये टेक्नोलॉजी है, और जो ये GPT-4 विजन के मॉडल्स हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये मजीद गाइड करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को। तो उन्हें मैंने इनवाइट किया था। जी जी सर, इनाम ओवर टू यू। तो वो जो है आप कुछ शेयर करना चाहते हैं करें, थैंक यू सो मच और सर। अगर किसी स्टूडेंट ने थैंक यू क्वेश्चन सो मच। पूछना है तो पूछें। जी जी, किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सर, शायद मैं मेरी आई कॉल एम आ सॉरी, गई थी आपकी इसलिए आवाज़ मैं बहुत लो बोल आ नहीं रही सकता उस टाइम। जी, अब मेरी आवाज़ क्लियर है? है। जी जी। जी, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि हैकाथॉन्स में जिस तरह से टाइटल होता है GPT-4 हैकाथॉन्स या एआई हैकाथॉन या मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो इसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट बनाना है वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ही बनाना है। लाइक एआई का हैकाथॉन है तो आपका एआई बेस्ड ही प्रोजेक्ट होगा, और GPT-4 का है तो आपने उसकी एपीआई इस तरह से कुछ यूज़ करना है। तो ये हमें पहले से रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोजेक्ट बनाना है। देखिए, अगेन जो हैकाथॉन के पेज पे जैसे कि उन्होंने कहा गया कि यू हैव टू यूज टू लेंस। ये अगर आप गूगल वर्टेक्स itself ना भी यूज करें, बट यू स्टिल हैव टू यूज द ट्रू लेंस टेक्नोलॉजी। उसकी गिटहब रिपोजिटरी पब्लिकली अवेलेबल है। उनकी रिपोजिटरी के अंदर सैम्पल कोड मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैंगचेन यूज करते हैं तो लैंगचेन को उनकी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे यूज करना है उसका कोड अवेलेबल है वहाँ पर। आप गिटहब रिपोजिटरी में जाएंगे, आपको एक पूरी नोटबुक मिल जाएगी, और उस नोटबुक में आप वो सारा कोड देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे प्रैक्टिकली ट्रू लेंस को उनकी टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है। जहां तक रही बात गाइडलाइंस की कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाए, वो सारी गाइडलाइंस जो है वो लैब के पेज पे गिवन होती है। अगर एक सेक्शन होता है हैकाथॉन चैलेंज के नाम पर, आप उस सेक्शन को केयरफुली पढ़े तो उसके अंदर सारी चीजें मेंशन होती है, व्हाट यू हैव टू बिल्ड, व्हाट यू हैव टू डिलीवर।
ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा एक और क्वेश्चन था सर, मैं ये क्लियर करना चाह रहा था कि अच्छा, हैकाथॉन इसमें जो मैं एक होता चीज है ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट। एक चीज सर। जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मैं हैकाथॉन में जाता हूं तो मैं कभी भी ये नहीं देखता कि हैकाथॉन का टॉपिक क्या है, और कभी भी ये नहीं देखता कि टेक्नोलॉजी क्या है। हैकाथॉन इज अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न न्यू थिंग्स, कि मैं उन 2 दिनों में एफर्ट करूंगा जितनी एफर्ट होती है, और जो कुछ बनता बना। हैकाथॉन बिल्कुल उसी तरह के एक सिंगापुर में मुफ्त का एक 2 दिन का कोई वेबिनार या कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, और आपको वो कहेंगे भाई आप आए सिंगापुर में और मुफ्त में ये अटेंड करें, तो आप चले जाएंगे। वैसे बेशक आपको चीज आती है नहीं आती है, आप कहेंगे चलो शहर ही दिखाते हैं सिंगापुर को। और प्लस लेकिन आप लोगों से बात करेंगे, कुछ नए फ्रेंड्स बन जाएंगे, कुछ नई बातें कानों में पड़ जाएंगी। तो हैकाथॉन में जो हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं वो हर दफा एक नई टेक्नोलॉजी में जाकर काम करते हैं, वो सेम टेक्नोलॉजी में काम नहीं करते। और आपको अगर हेजिटेशन होती है नई टेक्नोलॉजी से, तो इट इज अ इंडिकेशन कि यू आर स्टिल नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आपको नई टेक्नोलॉजी इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू, और वहाँ पे मेंटर्स भी होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स जाते हैं उन्हें कभी टेक्नोलॉजी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सैंपल कोड होता है। मेंटर, अगर आपका कोड फंस जाए, मेंटर होते हैं गाइड करने के लिए, प्लस आप आपस में बात करते हैं, प्लस आपकी हेजिटेशन दूर होती है कि हाउ टू रीड द यूजर गाइड और हाउ टू गूगल एंड अनब्लॉक योरसेल्फ। तो जिस तरह हमारे एक स्टूडेंट थे, वो पहली हैकाथॉन में गए, वो वापस आए, कहते सर कमाल हो गया। क्या? मैंने कहा क्या हुआ सर? मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा कि फलां स्टैक के ऊपर पूरे का पूरा प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो फिर वो महीने बाद दूसरी हैकाथॉन में गए, तो उन्होंने जाके वहां पे वो प्रपोज किया, तो बाकी टीम मेंबर्स ने कहा कि भाई दिस इज नॉट द राइट चॉइस, इसमें फलां फलां मसले हैं। तो ये एक और नया स्टैक है, तो उसने उसमें भी उनके साथ काम किया, जितना खुद खुद होता था किया, बाकी लोगों को देखा कैसे करते हैं, डिजाइन डिस्कशंस देखी कि लोग डिसीजन कैसे ले रहे हैं। फिर आया सर अब तो मैं बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया हूँ, अब तो मुझे 2 स्टैक आ गए हैं पूरे के, अब मैं काम कर सकता हूँ। फिर साहब तीसरी हैकाथॉन में गए, उनके साथ सेम चीज हुई। तो पहली 5 हैकाथॉन में वो 5 डिफरेंट स्टैक पे काम कर चुके थे, छठी हैकाथॉन में जाकर उनका स्टैक रिपीट हुआ। तो इसलिए हैकाथॉन इस पर्पज के लिए है ही नहीं कि क्या ये आपका स्टैक है कि नहीं है, क्या ये आपकी टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। हैकाथॉन इसलिए जस्ट गो ब्लाइंडली एंड ट्राई टू परफॉर्म एंड आस्क क्वेश्चंस एंड लर्न। क्योंकि जब आप डोमेन फील्ड में जाएंगे, तो फील्ड में अगर आपने सीनियर पोजीशन पे जाना है, तो देन दिस स्टैक इज जस्ट अ टेक्नोलॉजी जो कि आप 2 दिन में सीख सकते हैं। अगर आपको एक स्टैक अच्छा आता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू मूव टू द अदर स्टैक। एक डाटाबेस अच्छा आता है, दूसरे डाटाबेस में जाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ यू ग्रूम इन योर कैरियर। इस तरह तो दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप मल्टीपल स्टैक्स को देख के उनमें कोई भी गुजारे लायक बेसिक एप्लीकेशन। डज इट आंसर योर सर क्वेश्चन? अब यस सर, दूसरा थैंक यू क्वेश्चन। सो मच। जी सर, मेरा एक और ये था कि मैं ये सोचता हूँ कि हैकाथॉन्स में ऑन 2000 3000 पार्टिसिपेशन होती है, तो सर क्या वाकई मुझे ये लगता है कि इसमें कंपटीशन इतना नहीं होता। लाइक आप प्रोजेक्ट विन करना काफी मुझे इजी लगता है। तो सर मुझे क्लियर कर दें कि ऑन एवरेज कितनी पार्टिसिपेशन होती है, कितना कंपटीशन होता है। दिस डज नॉट मैटर फॉर यू। आपने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपने इंटरनेशनल लोगों के साथ काम करना है। व्हाई इट मैटर्स फॉर यू? आपको ये नॉलेज आपको क्यों चाहिए? सर हैकाथॉन विन करने के लिए। आपने हैकाथॉन क्यों विन करनी है? क्या हैकाथॉन विन करने से आपको जॉब मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या हैकाथॉन विन करने से आपको पीएचडी में प्रोफेसर इंप्रेस हो जाएगा? बिल्कुल इंप्रेस नहीं होगा। हैकाथॉन विन करने के लिए ज्वाइन ही नहीं की जाती, विनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। और हैकाथॉन में इतना जोर लगाना ही नहीं होता कि आप विन करें, क्योंकि आप एक हैकाथॉन में इतना जोर लगाएंगे ना, तो फिर आप नेक्स्ट दोबारा हैकाथॉन में नहीं जाएंगे, या फिर आपका करंट जीपीए या जॉब इम्पैक्ट होगी। तो जो मैं बात बता रहा हूँ, हैकाथॉन में जाएं, 10% काम खुद करें, 90% दूसरों से करवाएं, और सिर्फ डिजाइन डिस्कशन में ज्यादा इन्वॉल्व हों, थोड़ा सा अपना काम कर दें, थोड़ा सा किसी को काम कर दें। हैकाथॉन में जोर कब लगाना चाहिए? अगर आपकी हैकाथॉन में कोई, क्या कहते हैं, यूरोप अमेरिका से कोई बंदा है जो कि फाइनल ईयर में है या जॉब कर रहा है, और वो भी जॉब में जाने वाला है, तो दैट इज द टाइम टू प्रेस द पैडल ऑन योर, और प्रेस द एक्सेलरेटर, अगर हम उसे उर्दू में कहें गाड़ी का, उसमें जोर लगा दें, और उसमें उस बंदे को ये बताएं कि मैं तो बहुत ही बड़ी चीज, और फिर उस बंदे से आप
पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए या जॉब के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेंगे। उसके अलावा जोर नहीं लगाना चाहिए। दिस इज क्वालिटी इज द एनिमी ऑफ सक्सेस इन द लॉन्ग रन इन द लाइफ। ये बात याद रखिएगा। पाकिस्तानी जितने हैकाथॉन में नहीं जाते वो सारे इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उन्होंने विन करने के लिए जाना होता है। क्या हम वो पहले बहुत अच्छी तैयारी करेंगे फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे? भाई क्यों अच्छा परफॉर्म करना है? हैकाथॉन में जस्ट जाएं, देखें क्या होता है। मिनिमल एफर्ट, इतनी मिनिमल एफर्ट पुट करें कि आप बिल्कुल ओवरलोड ना हो, फिर आप इस काबिल होंगे कि आप हर महीने जा सकते। Does it answer your question? यस सर, थैंक यू सो और मच। जब साल में 12 हैकाथॉन में जाएंगे ना तो आपके 2-3 अवार्ड वैसे आ जाएंगे, आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, अब वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसकी रीजन ये है कि समटाइम्स यू आर लकी टू बी इन अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल कि जिनकी वजह से अवार्ड आ जाता है, तो वैसे आते रहते। तीसरा, हमारे इस साल को 300 से ज्यादा अवार्ड आए हैं, तो जिनमें 11 पाकिस्तान के अवार्ड स्टैनफोर्ड में कोडिंग प्लेस में थे, हमारे 11 मेंटर्स थे पाकिस्तान की तरफ से वहां पे। 21 जो थे वो हार्वर्ड में से थे, और इनमें से किसी ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं थी की हुई। दे जस्ट गो पार्टिसिपेट बेस्ड ऑन देयर करंट लेवल एंड दैट्स इट। एग्जैक्टली सर मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। जैसे जी कि जी आपने कहा कि मिनिमल एफर्ट होती है सर। आई बीन डूइंग हैकाथॉन्स फॉर 2 years। मैं 2 साल से हैकाथॉन कर रहा हूँ, और लास्ट ईयर सर आई वाज द वन ऑफ द फाइनलिस्ट, सॉरी आई वाज वन ऑफ द ऑनरेबल मेंशंस फॉर वर्ल्ड इनोवेशन डे हैकाथॉन पिछले साल 2022 में। तो सर मैं भी बोलूँगा कि जस्ट बीइंग डूइंग हैकाथॉन, जब मैं भी स्टूडेंट था कपल ऑफ मंथ्स अगो, तो हैकाथॉन्स मैं भी करता था। एंड इवेंचुअली उसने मेरी भी मदद की सर व्हेन आई लैंडेड माय फर्स्ट रोल एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर। तो हैकाथॉन्स जैसे सर ने बताया कि इट हेल्प्स यू बिल्ड नेटवर्क, और साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी बना। तो अगेन इट्स वेरी हेल्पफुल। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप करेंगे उतना एक्सपोजर यू हैव, एंड नॉट जस्ट टू टेक्नोलॉजीज बट हाउ टू हैंडल थिंग्स, कि आप कम से कम टाइम में कैसे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर एडिंग। जी, चैट में क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेंचमार्क फॉर लीड कोड प्रिपरेशन। तो लीड कोड बेसिकली वो वेबसाइट है जहाँ पे गूगल के, एप्पल के, माइक्रोसॉफ्ट के, अमेजोन के, फेसबुक के क्वेश्चन पड़े होते हैं। तो यू कैन गो एंड यू कैन सी कि अच्छा ये कंपनी क्वेश्चन क्या कर रही है। तो लीड कोड के क्वेश्चन में आपके अगर 200-300 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आप कंफर्टेबल लेवल पे आ जाते हैं। 300 क्वेश्चन हो जाए तो आप काफी अच्छे एक्चुअली डेवलपर बन चुके होते हैं। लेकिन क्वेश्चंस में से कम 10 या 20% क्वेश्चंस वो होने चाहिए जो आपने क्लास में प्रेजेंट किए हुए, और बाकी वो क्वेश्चन उनको क्लास में प्रेजेंट कोई और कर रहा था और आपने उनसे सीख लिया। यानी कि बेसिकली लीड कोड पे बहुत ज्यादा जोर लगाने की वजह स्मार्टली ये है, लेट्स सपोज अगर आपने 300 क्वेश्चन करने हैं तो 10 लोग मिल जाएं, हर बंदा 30 क्वेश्चन तैयार करे और बाकी वो करवा दे। उसकी रीजन क्या है कि एक क्वेश्चन को खुद करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है, क्वेश्चन समझने में, कोड समझने में। तो बेंचमार्क मेरा ख्याल है अगर 300 क्वेश्चन हो तो यू आर इन अ गुड शेप, जिसमें से आपने 50-60 क्लास में प्रेजेंट किए हुए। अगर आपने क्लास में नहीं प्रेजेंट किया हुआ तो क्या कहते हैं कि तो फिर अंडर प्रेशर आपका ब्रेन इंटरव्यू में काम नहीं करेगा, भूल जाएंगे आप चीजें, और जो ही इंटरव्यू खत्म हो जाएगा सारी चीजें याद आना शुरू हो जाएगी। सर तो प्रेजेंट अगेन करने के लिए हम पहले से वो प्रिपेयर करके आए क्वेश्चंस, या जिस तरह इंटरव्यू में होता है कि क्वेश्चन आपके सामने होता है तो आप उसी वक्त लॉजिक बना रहे होते हैं? आप कोर्स जिस दिन आपने प्रेजेंट करना है उस दिन तो रट्टा मार के आए, बेशक साथ कागज पे लिखा हुआ हो, बेशक कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखा हुआ हो। उससे क्या होगा कि आपने 2-4 घंटे लगाए होंगे और बाकी पूरी क्लास का विदाउट एफर्ट हो जाएगा आधे पौने घंटे में। लेकिन जिस दिन आपने दूसरों का सुनना है उस दिन आप कुछ भी ना करें, बस चाय का कप पकड़ें और आके बैठ जाएं।
जिस तरह आप टीवी के सामने बैठते हैं शाम को, उस तरह क्लास के सामने बैठ जाएं और देख लें कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। कई दफा आपका फोकस अच्छा होगा, आपको क्वेश्चन अच्छा समझ आ जाएगा, कई दफा आप थके हुए होंगे तो आपका फोकस थोड़ा कम होगा। तो सर ये प्रेजेंट करने के लिए हम बिफोर हैंड स्लैक चैनल पे वो मैसेज कर दें 6 PM या 10 PM पे कि मैं हाँ बिल्कुल, मॉडरेटर्स को बता दें। हाँ मॉडरेटर्स को बता दें। नॉर्मली एक्सेल शीट होती है तो मॉडरेटर से पूछें एक्सेल शीट की तरह मैंने अपना नाम लिखना है, तो आप लिख दें किस डेट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है सर। हाँ लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए लड़ाई होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि अच्छा मैंने प्रेजेंट करना, अच्छा मैंने प्रेजेंट करना। तो अगर आप प्रेजेंट नहीं कर रहे तो यू आर जस्ट अ स्लीपिंग पार्टनर, तो आपकी आउटपुट वैसी आएगी जैसी 16 साल स्कूल में गुजारने के बाद आई है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, क्या आप सोच रहे आता तो मुझे कुछ है नहीं तो इंडस्ट्री क्यों रखे। तो इसलिए प्रेजेंट करना इंपॉर्टेंट। तो ये तो देखें, सर ये मेरे बिल्कुल ये आसान सी चीज है कि एक आपका अच्छे कैरियर के लिए एक आपका जीपीए अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जीपीए 3.2 3.3 से कम है तो इट इज अ बिग बिग प्रॉब्लम। और यूनिवर्सिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होनी चाहिए, कोई फायदा नहीं है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी इज गुड एनफ, तो उस यूनिवर्सिटी में जाएं जो आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है इजीली। और उसके बाद आपका लीड कोड अच्छा होना चाहिए और हैकाथॉन्स वंस अ मंथ होनी चाहिए। तो कोई वजह नहीं है कि आप 20-25 हजार डॉलर की स्टार्टिंग जॉब ना ले सकें फैंग में आफ्टर योर मास्टर्स। तो हमारा जो पहला स्टूडेंट अभी फैंग में गया जो पाकिस्तान से चला था, वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो माशाल्लाह उनकी $2.5 लाख पर ईयर की जॉब हो गई, $21,000 पर मंथ। और वो नॉर्मल स्टूडेंट था, ऐसा नहीं है कि वो उसका कोई जीपीए बहुत अच्छा था। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने वही किया था, उन्होंने प्रेजेंट काफी ज्यादा किया था। वो मुसलसल पढ़ा रहे होते थे, कोई ना कोई सेशन मॉडरेट हो रहा होता था। हैकाथॉन में वो जा रहे होते थे, हैकाथॉन में जाके वो प्रेजेंट करते थे, कोशिश करते थे हैकाथॉन में टीम लीड बन जाए। कोई और बंदा टीम में नहीं रख रहा, वो अपनी टीम बना लेते थे और वहां पे प्रेजेंट करते थे। तो आस्ता आस्ता उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई। ठीक है सर। तो सर अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो, जैसे अगर हमने अपनी टीम बनाई है तो हमारे पास 6 से ज्यादा लोग आ गए हैं, अब उनमें से चूज किस तरह करें कि इनको टीम में रखना है, इनको टीम में नहीं रखना? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मोहल्ले में क्रिकेट खेलने के लिए आप चूज करते हैं, दीज थिंग्स बाई डज नॉट मैटर। आप एक दफा चूज करेंगे, ये बिल्कुल उसी तरह चूज करें जिस तरह आपने चलना सीखा था। आप कोई भी चूज करें, फिर आप गौर करें कि अच्छा मैंने क्या गलती की थी टीम सिलेक्शन में, तो नेक्स्ट टाइम वो टीम सिलेक्शन ज्यादा होगी। तो आप गौर करें कि मेरा सारा जोर है कि हैकाथॉन रेगुलर होनी चाहिए और बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली टूवर्ड्स एक्सीलेंस जाएंगे। अगर आप जाते ही 4 साल में एक हैकाथॉन में, तो हैकाथॉन में आपको चाहिए क्या? यू वांट टू स्ट्रेंथन योर नर्व, आप अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकें। इसलिए हैकाथॉन बिल्कुल नहीं चाहिए कि हमने उसमें जाकर अच्छा परफॉर्म करना है, टीम अच्छी बनानी है। बिल्कुल कोशिश ना करें अच्छी टीम बनाने की। 2 मिनट में सोचेंगे कौन सी टीम मेक सेंस करिए, वो बना लें। उसमें अगर कोई मिस्टेक होगी आपको नजर आ जाएगा प्रॉब्लम क्या हुई है, नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ना करें। बस स्लैक में पूछ ले कि भी मैंने ये टीम बनाई, मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो आप लोगों के ख्याल में कैसे मैं कैसे इस मिस्टेक को अवॉइड कर सकता हूँ। तो याद रखें, जिंदगी में सबसे जो मुश्किल काम है वो है अपना बिजनेस रन करना, स्मॉल बिजनेस। और आपके जितने नालायक लोग होते हैं ये सब आखिर में जाकर दुकानें खोलते हैं। कोई मोबाइल शॉप खोल लेता है, कोई ग्रोसरी शॉप ओपन कर लेता है। और जो ग्रोसरी शॉप का ओनर होता है वो 10-15 डिपार्टमेंट खुद ही चला रहा होता है। वो सेल्स भी कर रहा होता है, मार्केटिंग भी कर रहा होता है, वो प्रोडक्ट ला भी रहा होता है, प्रोडक्ट डिसीजन भी कर रहा होता है। तो उसकी लाइफ काफी टफ होती है। तो भाई अगर एक नॉर्मल आईक्यू या लो आईक्यू का बंदा जो स्कूल में भी नहीं पढ़ सका वो एक बिजनेस चला सकता है, तो भाई आप भी सारी चीजें कर सकते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ and just make decisions and learn from mistakes, and quality of your decisions will keep on improving. लेकिन अगर आप हैकाथॉन में जाएंगे नहीं या एक ही हैकाथॉन में जाएंगे विन करने के लिए, तो आई कैन गारंटी यू कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा। आप बेशक पाकिस्तान के टॉपर भी हूँ, आप दुनिया के टॉपर भी हूँ, तो इवन देन देयर इज अ स्लाइट चांस कि आप हैकाथॉन विन करेंगे, राइट? तो इसलिए इस अप्रोच के साथ नहीं जाना चाहिए, इससे सिर्फ डिप्रेशन होता है।
जी किसी और को क्वेश्चन? Any feedback for iCode Guru? Anything we can improve? We have all the ears to hear your suggestions. कर ले यार चलें जी, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ओवर टू द होस्ट. So thank you ma'am Saira, both Saira, thank you ma'am Nimra for making time for this webinar. It was really helpful for the students. तो जो लोग लाइफ में सीरियस हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि दे कैन टेक अ स्टार्ट फ्रॉम हियर. जो सीरियस नहीं है वो हमें पता वो पहले से बिजी हैं, तो उनका तो कुछ नहीं किया जाता. चलें, थैंक यू वेरी मच मैम सारा और मैम निम्रा और दोनों मैम सारा. वाकई आप लोगों ने बहुत अच्छा वेबिनार दिया और स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये रियलाइज किया है, मतलब हम भी देखें, हम भी लर्निंग स्टेज पे होते हैं, हम भी हर रोज लर्न कर रहे होते हैं कि जो हैकाथॉन्स हैं उनकी जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए. जीपीए की भी इम्पोर्टेंस है, आपके प्रोजेक्ट की भी इम्पोर्टेंस है, आपके एकेडमिक्स की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये चीज़ जो उसमें डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ऐड करती है ना, इट इज़ अमेजिंग कि प्रोफेसर उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और कितना वो हमारे स्टूडेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, उनको आगे लेके जाते हैं. अगर उनको लगे कि ये हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी कोई इंटरनेशनल प्रेजेंस है, सिर्फ ये पाकिस्तान में अपनी यूनिवर्सिटी में ये महदूद नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये पार्टिसिपेट करते हैं. इंटरनेशनल लेवल पर इनको लोग जानते हैं, इनके लिए LORs लिख रहे हैं, इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन है. तो वाकई ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस वजह से हमारे स्टूडेंट्स का प्रोफाइल बड़ा इम्प्रूव होता है. तो थैंक यू फॉर दिस एक्सीलेंट वेबिनार. जी, और प्रेजेंटर्स प्लीज अपने लिंक्डइन पे पोस्ट लिखें कि आपने ये वेबिनार दिया है और उसका लिंक्डइन भी इसका लिंक भी शेयर कर दें फेसबुक की रिकॉर्डिंग का, ताकि दुनिया को पता चले कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं. इट इज इम्पोर्टेंट कि डिजिटली जब कोई बंदा आपको देखे, आपके लिंक्डइन पे जाए, तो उन्हें पता चले कि आपने ये काम किया. और ये इस काम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि नॉट एवरीबॉडी डू इट. ओके ठीक है, सर. यानी कि पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों में से आप 3 स्टूडेंट्स ने आज वेबिनार दिया, बाकी आराम से बैठे हुए हैं. तो दिस इज रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट. इसलिए जब कोई स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट करता है तो फील फ्री टू पुट इट ऑन योर लिंक्डइन कि आज मैंने फलां क्वेश्चन प्रेजेंट किया, ये मेरी रिकॉर्डिंग. तो उससे ये अगर आपकी इसी तरह ही लिंक्डइन पे भी आपकी महीने में 2-3 पोस्ट आ रही हूँ, तो जो प्रोफेसर है उसे तो नहीं पता कि पाकिस्तान के स्टूडेंट कैसे होते हैं. तो जब लिंक्डइन देखेगा तो उसे पता चलेगा कि अच्छा ये बंदा कंसिस्टेंट है और ये बंदा प्रोएक्टिव है, ये बंदा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और उसे ग्रैब करता है प्रेजेंट करने की. और फिर वो 1-2 आपकी वीडियोस देख के ये भी देख लेगा कि आप बोलते कैसे. तो उसे पता चल जाएगा कि आप जेन्युइन हैं, आप प्रोएक्टिव हैं और आप सीरियस हैं काम करने में, इररेस्पेक्टिव के काम की क्वालिटी कैसी है. क्योंकि क्वालिटी, अगर आपकी कंसिस्टेंसी हो तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है. अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर क्वालिटी का फायदा नहीं होता. ओके सर, आई विल पोस्ट. चलें जी, मॉडरेटर भी सेशन को एंड कर दें अपनी तरफ से. थैंक यू Okay, sir. वेरी मच एवरीबॉडी. Thank you, Sir Zafar, Sir Rizwan, and Sir Inam for joining us. And Allah Hafiz. फिर पकड़ लो सर.